यूट्यूब में, वो शेयर कर देंगे, उसमें पूरी परिक्रमा है, आप देखते देखते करोगे पूरी परिक्रमा हो जाएगी। तो गुरुदेव से हम लोगों ने एक बार ये चर्चा करी थी, तो बाबा ने बताया था कि माला करते हुए स्मरण में जो हम जो भी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, राधा कुंड का स्नान करते हैं, वो स्नान आ ही जाएगा परिक्रमा में, तो वो नित्य परिक्रमा, नित्य स्नान माना जाता है। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है कि जीव को धामवास लेना चाहिए, तो अगर कोई धाम में नहीं रह के यहाँ पे स्मरण में रोज परिक्रमा कर रहा है और राधा कुंड स्नान कर रहा है, तो वो धामवासी माना जाएगा। बिल्कुल वहाँ रहने के बराबर ही है अगर आप परिक्रमा स्मरण में करते हो। ये गुरुदेव ने इस पे जैसे स्टैंप लगा दी जब उन्होंने ये बात बोली थी। तो वैसे आचार्यों ने भी लिखा है ये बात, शास्त्रों में भी, और फिर बाबा ने भी बोल दी, तो बिल्कुल पक्की हो गई। तो ये नियम जो है अधिक मास का होता है परिक्रमा का, कि परिक्रमा करेंगे। बाकी दीपदान करो, बहुत अच्छी बात है, 365 दिन दीपदान करना चाहिए हमें, और नियम लेके दीपदान करो तो ये भी ठीक है। 31 दिन 30 दिन हम लोग दीपदान करेंगे, सुबह उठेंगे और ये प्रेम भक्ति चंद्रिका का अध्ययन और श्रवण करेंगे, जैसे हम लोग कार्तिक मास में करते हैं। ठीक है, मजे से भजन करो, इसमें कोई इसमें नहीं। खाना अपना अपना घर का खाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम भक्ति चंद्रिका श्लोक 34। ठाकुर महाशय कहते, यावत जन्म मोर अपराधे होई न भोर, निष्कपटे न भजिनु तोमा, तथापि तुम्ही से गति ना छाड़ी हो प्राणपति, आमा सब नाहिक अधमा। मेरे जैसा अधम कोई नहीं है। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका जो है ये इतनी प्रैक्टिकल है। इसमें ठाकुर महाशय जो हैं बिल्कुल एक एक इसका जो श्लोक है, एक एक प्यार जो है आप यूँ समझो कि ये पूर्ण रूप से हमें साधक जीवन में कैसे चलना है, एक साधक को क्या क्या चीज़ें समझनी है, किन किन चीज़ों से सावधान रहना है और किन किन चीज़ों को अपनाना है। ये ऐसे इसमें श्लोक हैं कि हर श्लोक में 2 लाइनों में क्या हमारी स्थिति है वो बताया गया है, अनर्थ क्या है हमारे, और बाकी आगे का जो 2 लाइनें हैं उसमें सॉल्यूशन भी बताया गया साथ में कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक एक श्लोक काफ़ी है, बस आपने एक श्लोक पढ़ा उसमें सब आपका समाधान हो गया, समस्या भी आ गई और उसका समाधान भी आ गया। बहुत ही एक्सपर्टली जैसे कोई लिखा जाता है शास्त्र। और मैं आज बता रहा था, इनको चर्चा कर रहे थे हम, कि प्रेम भक्ति चंद्रिका के विषय में बाबा ने बोला कि मेरे समीप रहे ना रहे साधक, सबके लिए तो संभव नहीं है गुरुदेव के समीप रहना, पर अगर वो प्रेम भक्ति चंद्रिका का नित्य पाठ करता है तो उसको जीवन में अगला कदम कहाँ रखना है ये सब प्रेम भक्ति चंद्रिका उसको गाइड कर सकती है। ये हम सबके लिए ऐसी गाइड है कि आप अपने जीवन में साधक को कैसे चलना है, क्या करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप इसमें बाबा ने कहा, मैंने लिख दिया। एक तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सब लिख दिया, फिर उसके बाद उसको विस्तार से टीका करके गुरुदेव ने और इतना सरल कर दिया। ऐसे आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती जिसका समाधान यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा साधक जीवन में। तो आज ठाकुर महाशय मानो हम सब की ओर से बोल रहे हैं, देखो जो व्यक्ति बड़े स्तर पे पहुंच जाते हैं प्रेम के, भजन के, उनके भीतर से अभिमान एकदम शून्य हो जाता है, और जब अभिमान शून्य हो जाता है तो दैन्यता का पूर्णतः विस्तार हो जाता है, और दैन्यता से भर के ही ऐसी बात बोली जा सकती है। वरना हम लोग कितने अदम हो, हम लोग कितने अपराध करते हो, पर हमारे मुख से कभी जेन्युइनली ये नहीं निकलता कि मेरे से कोई अपराध हो रहा है। नहीं, अपराध के प्रति तो मैं बड़ा सजग हूँ, हम लोग ऐसा सोचते नहीं, अपराध तो मुझसे नहीं हो रहा है, ये अब बंद कर दे, हो गए, तो अपराध तो अब नहीं हो रहा मेरे से,
हाँ, हो सकता है छोटे मोटे पाप हो जाए अनजाने में, लेकिन मेरे से कोई अपराध तो नहीं रहा। हम लोग ऐसे रहते हैं, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा देह अभिमान है जो हम ऐसा सोचते समझते हैं। दैन्यता में व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता। दैन्यता में कैसा बोलता है, जैसे ही कह रहे यावत जन्म मोर अपराधे होई नो भोर। कौन है नरोत्तम दास ठाकुर? नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के प्रेम का स्वरूप है। महाप्रभु ने अपना प्रेम जो है वो छोड़ के गए थे नदी में, और नरोत्तम दास ठाकुर ने जब स्नान किया, बहुत काले थे नरोत्तम दास ठाकुर बचपन से, लेकिन जैसे ही उस नदी में स्नान किया तो स्नान करके बाहर निकले तो उनके माता पिता ने पहचानने से मना कर दिया, हमारा बच्चा नहीं है, क्योंकि एकदम सुनहरा वर्ण हो गया उनका, श्रीमन महाप्रभु जैसा उनका प्रेम। महाप्रभु कहते मैं अपना प्रेम कहाँ रख के जाऊं, मेरा प्रेम किसके हृदय में रहे, मेरे प्रेम को वाहन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कौन होगा जो मेरे प्रेम को वाहन करे? साधारण व्यक्ति के बस का नहीं है श्रीमन महाप्रभु के प्रेम को धारण करना। जैसे कहते हैं ना, शेरनी का दूध जो है, तो अभी तो हमने देखा, शेरनी को छोड़ो, हनुमान जी की माता का जो दुग्ध है ना, पिछली कथा में ही आया था। तो ऐसे ही महाप्रभु कह रहे मेरे जो प्रेम है, अगर ये मैं जगन्नाथपुरी में समुद्र को भी दे दूं तो समुद्र में इतना उफान आएगा कि पूरा संसार डूब जाएगा, इतने उफान आएंगे उसमें मेरे प्रेम अगर वहां रख दो। तो नदी में रख के गए कि यहां नरोत्तम आके स्नान जब करेंगे तो आप उनको दे देना, केवल वही हैं जो मेरे प्रेम को वहन कर सकते हैं। तो ऐसे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और श्रीमन महाप्रभु का प्रेम धारण किए, वही प्रेम धारण किए जो महाप्रभु के भीतर है। क्या बोल रहे हैं? यावत जन्म मोर अपराधे होई नु भोर। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से मैं अपराधों में डूबा हुआ हूं। अभी मेरे से कोई अपराध हो गया, बहुत हम्बल हो जाएंगे, हम कहेंगे बस शायद एक आध अभी अपराध हुआ होगा, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों से मैं अपराधों में डूबा हूं। अपराधे होई नु भोर, निष्कपटे ना भजिनु तोमा। मैंने कभी आज तक निष्कपट होकर आपका भजन नहीं किया है। वास्तविकता में ये स्थिति हमारी है। आज तक हमने जितना भी भजन किया है, कभी निष्कपट होकर भजन हमने नहीं किया। निष्कपट भजन वो होता है जिसमें भगवान से कोई मांग नहीं होती, जिसमें भगवान नहीं लगते। जब तक भगवान लग रहे हैं तब तक तो आप उनसे मांगोगे। जब भगवान से कोई संबंध जुड़ गया तो फिर मांग खत्म हो जाती है। समझ गए? जितने ब्रजवासी हैं वो ठाकुर जी को शीशे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप खुश रहो, आपको खाने को बढ़िया मिलता रहे, आपको अगर कुछ चाहिए तो हमारे को बताओ, हम आपके लिए बना के लाएं, आपको पवाएं, आपको कभी किशोरी जी छोड़ के ना जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आप कभी विरह में ना रहो, कभी उदास ना हो, सदा मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो, खुश रहो, मोटे लाला बन के रहो। ये ब्रजवासी उनको आशीर्वाद देते। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं समझते। ये होता है निष्कपट प्रेम। तो हम अपने भीतर सोच लें, कपटता की तो कोई सीमा नहीं है, मैं वहाँ जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो निष्कपटता के एकदम बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ कि बस इतना इधर आए ये निष्कपट है, और इतना भी इधर हुए तो वो निष्कपट नहीं है, क्योंकि उसमें मांग है। और हमारी जब कोई मांग नहीं रहती तब निष्कपट भजन। तो वो कहते मैंने आज तक कभी निष्कपट भजन किया ही नहीं। तथापि अब देखो, पहली जो 2 लाइनें हैं ये क्या है? हमारी स्थिति है। अब 2 लाइनें क्या है जो हमें करना है? तथापि लेकिन तुम्ही से गति ना छाड़ी हो प्राणपति। चाहे मैं कैसा भी हूं, चाहे मेरे भीतर कितना कपट है, चाहे मैंने कितने अपराध किए हैं, चाहे मैं अपराध में डूबा हुआ हूं, चाहे कितने जन्मों से आज तक मैं आपको जान नहीं पाया, आपका भजन कर नहीं पाया, पर तुम ही मेरी गति हो। आपसे ही एकमात्र मेरी गति है। आपसे ही एकमात्र मेरी गति है का मतलब समझ गए? चाहिए आप ही हो, और कोई चाहिए भी नहीं। ये जितना कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन मांग आप ही की है, आप से नहीं है। समझना, हम क्या बोलते हैं, चलो रीझू तो गोपाल सो, खींचू तो गोपाल सो। तो क्या होना चाहिए? आप ही हो, गति आप से ही है मेरी। जो चाहना है वो आप से नहीं, आपको ही चाहना है। एक और ऊपर की बात है, आपसे भी नहीं चाहना मुझे, आपको, आप गति हो। ऐसा नहीं है कि आपसे मेरी गति है, आप ही मेरी गति हो। समझना, तुम ही से गति, बस और कोई नहीं। मेरी गति किससे? बस तुमसे ही है। आपके द्वारा दिए गए पदार्थों से नहीं है, आपसे ही है। ना छाड़ी हो प्राणपति।
ऐसा ना हो कि मुझसे मेरा संसार छिन जाए, हम ये बोलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ना छाड़ी हो प्राणपति, ना आप मेरे से छूट ना जाना और आप मुझे छोड़ भी ना देना। छूट ना जाना पहली बात है, तथापि तुम्ही से गति, आप छूट ना जाना और आप मुझे छोड़ मत देना, ना छाड़ी हो प्राणपति, आप इन प्राणों के पति आप हो। पति होता है रक्षक। ये जो प्राण है, ये जो जीव है, ये देह नहीं, ये जीव जो मैं हूं, इसके पति आप हो, आप प्राणपति हो, आप मुझे मत छोड़ना। आमा सम नाहिक अधमा, हालांकि मेरे से बड़ा अधम नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मेरे को लेके आपकी लॉटरी लग गई, आपकी नहीं लगी, लगी मेरी है, पर आप फिर भी मेरे को पकड़ लेना, क्योंकि आप दीन दयाल हो, आप दीनों पे कृपा करने वाले हो, आप कृपा सिंधु हो। शील ठाकुर महाशय ने ये दैन्य के आवेग से ये बात कही है। वे स्वयं को नितांत अपराधी, अधम और भजन साधनहीन मानकर ये बात कहते हैं, यावत जन्म मोर अपराधे होई न मोर निष्कपटे ना भजिनु तोमा। इनकी जो बाबा बता रहे हैं, जो ये वाणियां हैं जो प्रस्तुत की हैं ठाकुर महाशय ने, ये साधक के लिए मानो मृत संजीवनी की तरह हितकारी हैं। अब आप कहोगे कि इसमें मृत संजीवनी वाली क्या बात है? मृत संजीवनी क्या होती है कि जीव मर रहा हो और कोई उसके पास उपचार नहीं है, उसको ये चौपाई, ये श्लोक, ये प्यार सुना दो, वो बच जाएगा। आप कहोगे भैया ये अतिशोक्ति हो गई, ऐसी क्या बात हो गई इसमें? अब लेकिन बात तो गुरुदेव बोल रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं बोल रहा। तो बाबा ने ऐसा क्यों बोला कि ये जो सारे श्लोक हैं ये मृत संजीवनी है? मृत संजीवनी वाली बात इसमें अभी क्या आई? बोले मृत संजीवनी वाली बात ये आई कि हमारे को जो रोग है, एक तो होता है मुझे रोग है, मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मुझे बुखार है, मुझे दवाई दे दो। साधारणता डॉक्टर दवाई देता है, ये लो भाई आजकल चल रहा है, यही बुखार है, ये ले लो। और एक रोग कैसा होता है कि रोग है लेकिन रोगी को नहीं पता कि मुझे रोग है, समझ गए? वहां तो स्कैन वैन जो किया महाराज, वो डॉक्टर ने बताया, आपको पता ही नहीं है आपके भीतर ये रोग है, और ये औषधि लोगे तो आपका ये रोग खत्म हो जाएगा। इसको बोली जाती है मृत संजीवनी, कि मैं तो मर जाता, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे रोग भी है कि नहीं? एक रोग तो मुझे दिख रहा है कि ये मेरे भीतर रोग है, वो तो चलो ठीक है, उसकी दवाई दे दी। पर एक रोग ऐसा कि मुझे अगर आप ना बताते तो मुझे पता भी ना चलता कि मेरे भीतर रोग है, मैं उस रोग से मर जाता, और मरते दम तक मुझे पता ना लगता कि मैं रोग से मर रहा हूं। उसमें अगर कोई आपको उस रोग की औषधि देके ठीक कर दे तो आप क्या बोलोगे? भाई भगवान ही है ये, है या नहीं? आप बोलोगे कि नहीं? अब जो इसने दी मृत संजीवनी दी, तो यहां पे कहते हम लोग सारे अपराध से झरझर हो रहे हैं, हमारा भजन चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हम सब अपराध कर रहे हैं, मगर समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपराध कर रहे हैं। और मृत संजीवनी क्यों है? क्योंकि यहां वो आज आपको बता देंगे कि आप क्या अपराध कर रहे हो। आपके भीतर का जो अपराध है वो निकाल के बाहर रखेंगे, ये वाला अपराध है, इसकी ये संजीवनी है, ये दवाई ले लो। तो कहना होगा कि हाँ मृत संजीवनी है, इन्होंने मेरे अपराध जो मुझे पता भी नहीं थे, मैं तो ऐसे ही मस्ती से जी रहा था और ऐसे ही जीता रहता और कभी भजन ना कर पाता और पता भी नहीं लगता कि भजन क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन इन्होंने मुझे बता दिया कि तेरे से ये अपराध हुआ है, ये अपराध के कारण ये हो रहा है, और इससे मुझे उन्होंने बचा लिया, है ना? अगर कोई हमें बता दे तो हम कहेंगे ना मृत संजीवनी, वो मृत संजीवनी है ये। प्रगतिशील भक्ति जीवन में जितने भी अंतराय हैं, जितने भी अंतराय मतलब जितने भी हमारी रुकावट है, उसमें अपराध जो है उसकी सर्व अपेक्षा उसको प्रबल माना जाता है, अपराधों को। ऐसे तो भक्ति में बहुत सारे अंतराय मतलब रुकावट, हमारे भक्ति में बहुत सारी रुकावट आती है, कई कई रूप से आती है, मगर इन सारी रुकावटों के बीच में जो अपराध रूपी रुकावट है, ये सबसे प्रबल है, ये सबसे बड़ी है, इसका उपचार होना बहुत मुश्किल है। तो इस पद में जो ये ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, इसमें मानो तीन बातें मुख्य रूप से वो बता रहे हैं। पहला, अपराध बोध, कि हम जो अपराध है वो क्या अपराध कर रहे हैं, हमसे क्या अपराध हो रहा है। दूसरा, निष्कपट भजन का अभाव, कि हम जो भजन कर रहे हैं वो निष्कपट नहीं है हमारा भजन। और पीछे कर दो ना, एकदम मेरे साथ ही बिठा दो।
फिर भी भगवान को ना छोड़ने की याचना। एक तो अपराध, दूसरा हम भजन जो कर रहे हैं वो निष्कपट नहीं है, वो कपटपूर्ण है, और तीसरा भगवान को छोड़ना नहीं है, ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना। ये हमें वो बता रहे हैं अंत में कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, कैसा भी हूं आपको नहीं छोड़ूंगा और आप मुझे ना छोड़ना। ये दो बातें पक्की। मैंने हम लोगों ने शायद ये बात पहले भी चर्चा करी थी कि कैसे भी हो, ठाकुर जी को बोले लेकिन जैसा भी हूं आपका, और आप ही के साथ रहूंगा और आप ही चाहिए हो। इस समय चाहे माया में समझ ना पाऊं, आप हृदय में रह के समझाओ, आप ही चाहिए हो मुझे। अब सबसे पहली धारा पे आएंगे, सबसे पहली बात पे अपराध बोध। कैसे पता चले? पहली तो ये बात हो कि भैया आपने बड़ी सरलता से कह दिया, आप सब बैठे हो, आप कहोगे कि हो सकता है आपसे कोई अपराध हो रहा हो, मगर मुझसे तो अभी कोई अपराध ऐसा लग नहीं रहा है कि हो रहा है। मैं तो नहीं देख पा रही हूँ कि मेरे से कोई ऐसा अपराध हो रहा है। तो आप सार्वजनिक नहीं बोल सकते हो कि भाई हम सबसे अपराध हो रहा है ऐसा नहीं बोला जा सकता। और जब हम बोले कि कुछ भक्तों से हो रहा है तो हम इधर उधर देखेंगे कि भाई किससे हो रहा है मेरे से तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पहले बाबा ने डायग्नोसिस किया है। सबसे पहले श्लोक में चलने से पहले आप जान लो कि आपको है या नहीं है। तो कहते चैतन्य चरितामृत में बताया गया, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। ये बात समझ में आ रही है? एक कृष्ण नाम से सारे पापों का नाश हो जाता है। ठीक है। प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश। प्रेम उदय हो जाएगा, भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। पता लग जाएगा भाई इसके अंदर तो बहुत भजन आ गया, बहुत भक्ति कर रहा है। क्यों? प्रेम दिखेगा, प्रेम छलकता है, छुपा ही नहीं छुपता है। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार। जब प्रेम का उदय होगा तो प्रेम के विकार भी आएंगे, जैसे अष्ट सात्विक विकार आते हैं। अभी तक तो कई लोग मूर्छित हो गए होते, ऐसे विकार आ गए होते उनके भीतर। ये क्या बात सुन के? ये बात सुन के कि एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। ये बात सुन के विकार आ जाते हैं। नाम अपराध में एक अपराध ये भी है कि अश्रद्धालु को नाम का संदेश देना, नाम की महिमा बताना। ये पाप क्यों है? ये पाप इसलिए है क्योंकि आपने अश्रद्धालु को बताया, अब वो उसका मजाक उड़ाएगा। तो जो वो नाम का पाप चढ़ेगा उस पर, नाम का मजाक उड़ाने का, वो आपको भी चढ़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे बंदे को क्यों बताया जो मजाक उड़ाने वाला है, इसलिए बोलते हैं। खैर, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक बारी भाई जी जो थे हनुमान पुदार जी, उनको किसी ने आके बोला कि भाई आप इतना नाम करते हो, ऐसे तो नाम में कितना मैं ले लेता हूँ हैं। और बोलते इंग्लिश में तो ये राम आप बोलते हो, एक्चुअली आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, एक्चुअली इट्स रैम। और रैम का मतलब तो भेड़ भी होता है इंग्लिश में, है ना, होता है ना। तो कह रहे भेड़ बोलने से क्या होगा, भगवान मिल जाएंगे क्या? तो आवेश में आ गए एकदम हनुमान दास पोदार जी, और उन्होंने उसको ललकारा कि तू रैम भी अगर कर रहा है ना, तो भी तुझे भगवान मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता तू क्या सोचता होगा इससे, मगर रा कार और माँ कार भी कहीं आ गया तो शास्त्रों में इसकी इतनी महिमा है कि र और माँ बोल देने वाले का भी भगवान कल्याण करते हैं। नाम की ये महिमा है। ऐसा बोलते हुए वो, अब मैं लंबा नहीं ले रहा हूँ, ऐसे गरज के उन्होंने बोला। और जब उन्होंने बोला तो कह रहे उस व्यक्ति के भीतर कंपन हो गई प्रेम से, जैसे उन्होंने बोला, और वो व्यक्ति भी मूर्छित हो गया, और उसके बाद भाई जी भी मूर्छित हो गए ये बात बोल के। अब मैंने क्यों बात बोली कि अगर हमारे भीतर प्रेम होता तो ये बात केवल सुन के एक कृष्ण नामे होए सर्व पाप नाश, ये सुन के हमारे भीतर रोमांच आ जाता कि सारे पापों का नाश हो जाता है। पर हम लोग बैठे, आगे बताओ इससे क्या व्हाट नेक्स्ट? प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रकाश, प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलक आदि गद गद अश्रुधार। क्या विकार आते हैं? आपको पसीना आने लगेगा, आपको कंपन होने लगेगी, पुलक आदि विकार आ जाएंगे, और गद गद अश्रुधार। इनमें से कोई भी एक हो सकती है, सब भी हो सकते हैं। अनायासे भावशय कृष्णेर सेवन, और इसका भैया एक समझ लो साइड इफेक्ट ही है कि आपका संसार छूट जाएगा तुरंत, अनायासे भवशय। ये भव सागर से
आप एकदम ऊपर हो जाओगे, ये भव क्षय हो जाएगा। एक कृष्ण नामेर फले पाई ए तो धन, ये सब किससे मिलता है? एक कृष्ण नाम से। एक कृष्ण नामेर फले पाई ए तो धन, हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार। और हम तो रोज कितनी बार नाम ले रहे हैं, संख्या नहीं है, असंख्य नाम ले रहे हो। कितना नाम ले, बहुत नाम ले रहे हैं, हमने कितना नाम ले लिया। एक कृष्ण नामेर फले एतो धन, हेनो कृष्ण नाम लय बहुबार। तबे यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, तब भी हमारे भीतर ना तो प्रेम है ना कोई अश्रु की धारा बह रही है। तबे जानी अपराध तहते प्रचुर, तो जान लेना आपके भीतर इसका मतलब अपराध है, आपने अपराध किया है। ये डायग्नोसिस हो रहा है अभी कि समझ जाओ। कोई किसी अभिमान में यहाँ मत बैठना कि आगे की कथा तो महाराज जी आपके लिए है, क्योंकि मेरे से तो कोई अपराध हुआ नहीं है। तो इसीलिए पहले ही बता रहे हैं कि देखो, अगर ये सब सुन पा रहे हो अभी तक, तो इसका मतलब अपराध है, अपराध है हमसे। तबे जानी अपराध तहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना है अंकुर। तभी हमारा जो कृष्ण नाम रूपी बीज है वो हमारे हृदय में अंकुरित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भूमि अपराध की है, इसीलिए अंकुरित नहीं हो रहा है। बीज जब मिट्टी में गिरता है और वर्षा होती है, वर्षा का जल आता है, तब वह अपने आप अंकुरित हो जाता है। कहीं पे भी हो, जब बीज गिरे हो, है ना, वर्षा ऋतु आती हो, तुलसी की मंजरियां जहां जहां गिर जाए महाराज, वहां वहां तुलसी का वृक्ष हो जाता है। वो लगाना नहीं पड़ता हमें, उसकी देख रेख हो तो और ज्यादा फलीभूत होता है। अगर देख रेख भी हो जाए, वैसे तो अंकुरित हो ही जाता है, और अगर उसको देख रेख करने वाला भी है, कोई पानी डालने वाला भी, रखने वाला भी है, फिर तो क्या बात है। उसी प्रकार से बोलते, जब कृष्ण नाम रूपी बीज हमारे हृदय में आके गिरता है, आपने एक कृष्ण नाम लिया, आपने हरि नाम लिया, जब वो हमारे हृदय में आया तो उसकी देख रेख भी हो रही है। क्यों? हृदय में श्रवण कीर्तन आदि जल भी हम दे रहे हैं, श्रवण रूपी जल दे रहे हैं, कीर्तन रूपी जल से सिंचित कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगी? भक्ति रूपी कल्पलता होगी, और फिर उस भक्ति रूपी कल्पलता में भाव रूपी पुष्प आ जाएंगे और प्रेम रूपी फल भी आ जाएगा। भक्ति की कल्पलता है, भाव के वृक्ष पुष्प हैं और प्रेम का फल है। उसमें फूल भी लगते हैं और फल भी आते हैं जब लता होती है। तो हम श्रवण और कीर्तन से उसको सींच भी रहे हैं, ध्यान भी रख रहे हैं, पर हम देखते हैं कि ऐसा तो हमारे भीतर कुछ नहीं हो रहा। वो बीज जो है वो कितनी बार हमारे हृदय में गिरा, रोज हम अपने हृदय में कृष्ण नाम रूपी बीज गिरा रहे हैं, पर वो अंकुरित ना हो रहा है, ना होने की कोई संभावना भी दिख रही है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो बोलते ये क्यों है? क्योंकि अपराधी चित्त जो है वो पाषाण की तरह हो जाता है। अब यही बीज जो है आप जाके सीमेंट वाली सड़क पे गिरा दो और खूब जल दो, तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप बहुत ध्यान भी रख रहे हो, जल भी दे रहे हो, जल दे रहे हो मतलब श्रवण तो आप कर रहे हो, कीर्तन तो आप करते हो, नाम रूपी बीज तो आपने डाला है, पर भक्ति लता नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जहां आप डाल रहे हो जिस भूमि में, वो भूमि जो है वो पूरी सीमेंटेड है, पाषाण है, पत्थर है उसमें। अब पत्थर और पाषाण क्या है? अपराध। हमारी जो हृदय की भूमि है उसमें अपराध आ गया। तो जब अपराध आ गया तो अब वो अंकुरित नहीं हो रहा। इसीलिए नाम भजन आदि भक्ति बीजों से अंकुरित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में अपराध का विचार इतना प्रबल है। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो डरते हैं वो अपराध से डरते हैं कि भैया उसके बाद हम श्रवण भी कर लेंगे, हम कीर्तन भी कर लेंगे, हम नाम भी कर लेंगे, लेकिन किसी चीज़ से भी हमारा कल्याण फिर उसके बाद नहीं होगा। ये कितनी बुरी बात हो गई हमारे साथ। इससे ज़्यादा खराब क्या हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो एक नाम प्रेम देने वाला है वो हम इतनी बार जप रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। चैतन्य चरितामृत में ही लिखा है, श्री चैतन्य नित्यानंदे नाही यही सब विचार, नाम लईते प्रेम देन बहे बहे अश्रुधार। अब कोई बोले कि भैया अच्छा आपने ये बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली महाराज, मगर सुनो आगे चैतन्य चरितामृत में फिर ये बात भी लिखी है कि चैतन्य नित्यानंदे ना ही ये सब विचार। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये सब विचार नहीं करते,
किसी से कोई अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब नहीं करते। नाम लईते प्रेम देन बहे अश्रुधार, भैया अगर कोई नाम ले रहा है वो उसको प्रेम दान दे देते हैं। महावदन्याय हैं हमारे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो इस वाक्य से बाबा बोलते लग सकता है कि फिर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अपराध का तो विचार करते नहीं, नाम लेते ही वे अपराधी को प्रेम दान कर देते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। तो उदाहरण लेके बोलते हैं कि देखो नवदीप लीला में हम सब ने ये कथा श्रवण करी हुई है, गौर लीला में, कि महाप्रभु जब विद्यार्थी जीवन में थे तो उनके जो सहपाठी थे, जो साथ में थे छात्र, उन्होंने एक बार श्रीमन महाप्रभु अकेले में भावावेश में बैठे गोपियों का नाम उच्चारण कर रहे थे कृष्णावेश में। अब छात्रों को तो नहीं पता कि ये साक्षात हरि हैं, वो गोपियों का नाम उच्चारण कर रहे थे। महाराज उन्होंने हल्ला कर दिया, देखो ये तो लड़कियों के नाम ले रहा है, ऐसे कोने में बैठा, अकेले में बैठा, ये सब करता है, ऐसा करता है। तो उन्होंने खूब निंदा करी श्रीमन महाप्रभु की। अब महाप्रभु ने कहा कि प्रेम दान इनको तो करना है, अब ये कभी मेरे साथ के हैं, है ना, ऐसे भी नहीं है कि भाई बच्चे हैं माफ़ी मांग लेंगे एक दिन, इनको कुछ समझाऊंगा तो। हम किसी से भी समझें, पर अपने साथ का कोई ऐसा हो वो हमें बड़ा बन के समझाएं तो नहीं समझेंगे हम, है ना। तो हमारे साथ हमारा दोस्त हमारी दोस्ती में हमें कुछ समझाए हम समझ जाएंगे, पर हम क्या बोलते हैं, पिता बनने की आवश्यकता नहीं है। कथा में मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लोग कैसे बोलते होगे आप जानते हो। तो ये बनने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए, साथ का है साथ का रहे। तो महाप्रभु ने कहा भैया ये कभी अब समझेंगे नहीं, ये निंदा करेंगे। तो केवल कहते उनको कैसे समझाएं, तो उसके लिए श्रीमन महाप्रभु ने सन्यास ले लिया कि अब तो समझेंगे। जब व्यक्ति ने सन्यास ले लिया, सब कुछ त्याग दिया, सिर मुंडवा के अपना घर परिवार सब छोड़ के चला गया, तो हम सोचते यार हम गलत सोचते थे, ये तो हम इनके बारे में गलत विचार रखते थे। कोई ऐसे सन्यास लेके नहीं जा सकता। आजकल की तरह नहीं है कि हम देखें कि ऐसी सेवा में कि सन्यासी भी 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं होता था। श्रीमन महाप्रभु तो आपने आगे पढ़ा है कि मिलने तक को तैयार नहीं है प्रताप रुद्र से कि मैंने सन्यास ले लिया। जगदानंद कितना तेल लेके आए, ये लाया वो लाया, नहीं लगाऊंगा, ये सब नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सन्यास ले लिया, कुछ नहीं करूँगा। बिल्कुल कैसा सन्यास जीवन उनका रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि इन्होंने सन्यास ही ले लिया है, तो आके श्रीमन महाप्रभु से उन्हीं उनके सहपाठियों ने माफी मांग ली। अब क्या हो गया, ओहदा बढ़ गया, अब वो केवल सहपाठी नहीं रह गए। हम अपने साथ का देखते हैं तो ऐसा कोई भाव नहीं आता, पर जब हम देखते हैं ये तो बहुत ऊपर चला गया, हमारे साथ का ही था, हम सन्यासी की तरह, हम अपनी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, हमारे साथ का हमारा क्लासमेट था, हमारे साथ ही पढ़ता था, हम ओए तोए करके बात करेंगे। पर आज हम देखें कि भैया हम तो वही हैं जैसे हम थे, और अब उसको जाके देखें, उसकी 2000 करोड़ की कंपनी है, एक बहुत बड़ा CEO है, चल रहा है तो 10 लोग आगे 10 लोग पीछे महाराज, और बड़ी गाड़ी से ऐसे निकल रहे, तो हम लोग स्वाभाविकता सर करके बात करेंगे। अब वो ओए तोए वाली हमारी बात नहीं रहेगी, है ना। तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि भाई रिस्पेक्टफुल, क्योंकि मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ वो इनकी कंपनी से तो बहुत छोटी कंपनी है, उसमें भी मैं नौकरी करता हूँ, और ये इतनी बड़ी कंपनी की CEO है, तो रिस्पेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु अब जब सन्यासी हो गए, तो अब ऐसे हो गए, है ना। अब तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली, और जैसे ही माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांगने से उनका वो वैष्णव अपराध खत्म हो गया। सन्यास के पश्चात जब निंदक प्रभु के चरण में प्रणत हुए, तब उनके अपराधों का अपगम हो गया, उनके अपराधों का क्षय हो गया। तो यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने क्या किया, ऐसा नहीं है कि अपराधी को प्रेम दान दे दिया, जो हम बात कर रहे थे कि भाई श्री चैतन्य नित्यानंदे ना ही ये सब विचार, नाम लईते प्रेम देन बहे अश्रुधार, ऐसा नहीं है कि आप नाम लो अपराध करते जाओ और श्रीमन महाप्रभु आपको प्रेम प्रदान कर देंगे। श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ये कृपा है कि वो आपके अपराधों का उपचार करेंगे, ये कृपा है उनकी। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के भजन करने में ये कृपा प्राप्त होती है कि वो आपके अपराधों को किसी भी माध्यम से पहले खत्म करेंगे, समझ गए, और फिर आपको प्रेम दान करेंगे। अपराधी को प्रेम दान नहीं करते, अपराध खत्म करते हैं और प्रेम, तो ये उनकी कृपा है। वरना अपराध होने के बाद, जब अपराध होने के बाद आपको नाम हेल्प नहीं कर रहा है, आपको श्रवण हेल्प नहीं कर रहा है, आपको कीर्तन हेल्प नहीं कर रहा है, आप जिनके साथ रह रहे हो संग कर रहे हो वो भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो क्या चीज़ हेल्प करेगी। तो बोले इसीलिए
महाप्रभु महावदन्याय हैं, वो कैसे ना कैसे उपचार आपका कराएंगे ही कराएंगे और आपके भीतर का अपराध खत्म करेंगे और फिर खत्म करके प्रेम प्रदान करेंगे। दूसरा उदाहरण समझे, गोपाल चौपाल जो है वो गोपाल चौपाल, ये अभी हमने गौर लीला में पढ़ा था, श्रीवास प्रभु के प्रति इन्होंने अपराध किया था, ध्यान है आप सबको? आप सब बाद में आए थे, पहले नहीं सुना हुआ है। गोपाल चौपाल जब श्रीवास पंडित के यहाँ संकीर्तन होता था, नित्य संकीर्तन होता था श्रीवास आंगन में, श्रीमन महाप्रभु रोज करते थे, तो इन्होंने वहां पे बाहर काली माता की पूजन का सामान रख दिया। काली माता की पूजन में क्या चढ़ती है? मदिरा, मांस, ये सब इस प्रकार का। तो उन्होंने वो सब मांस मदिरा सब श्रीवास आंगन में रख दिया और बोला रात भर ये जो है ये स्त्रियों के साथ, क्योंकि रात भर वहाँ संकीर्तन होता था, जोर जोर के सब नाचते थे गाते थे, तो उन्होंने हल्ला कर दिया कि भैया रात भर ये तो स्त्री पुरुष सब एक साथ नाचते गाते न जाने क्या क्या करते हैं और ऐसे ऐसे काली माँ का पूजन करते हैं, मांस चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, शराब चढ़ाते भी हैं और फिर रात को उसका पान भी करते हैं प्रसाद रूप में, और ना जाने वहाँ तो क्या क्या होता है भैया। तो होता क्या था, श्रीवास आंगन में सबको आज्ञा नहीं थी, महाप्रभु केवल अपने निजी भक्तों के साथ संकीर्तन किया करते थे और जोर जोर के कूदते थे, आवाज़ आती थी, तो उनको चिढ़ मचती थी कि ये हमें क्यों नहीं अंदर आने देते। अब वो निंदक थे इसलिए उनको नहीं आने देते थे, तो क्या हुआ, जो आवाज आई थी वो यही था। अच्छा, कहाँ पे थे? श्रीवास पंडित के बाहर वो रखा करते थे। तो श्रीवास पंडित ने के प्रति उनका अपराध हो गया गोपाल चौपाल का, तो उनको कुछ समय के बाद कोढ़ हो गया, उनका शरीर जो है वो गलने लगा, सड़ने लगे, वो पूरा शरीर जो है वो पिघल के गिर रहा है और उसमें कीड़े पड़ गए उनके शरीर में। अब उनको जब ये बात पता लगी कि हमसे अपराध हुआ है, तो महाप्रभु जब सन्यास लेके आए, गोपाल चौपाल ने उनसे खूब क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने कहा मुझसे नहीं होगा, वैष्णव अपराध जिस वैष्णव के प्रति हुआ है उसी वैष्णव से जाके क्षमा मांगनी होगी, तब ये अपराध जो है इसका क्षय होगा, तब इस अपराध का उपशम होगा, अन्यथा संभव नहीं है। मैं भी चाहूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो श्रीवास पंडित से जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो श्रीवास पंडित ने कहा मैंने तो कभी आपका अपराध लिया ही नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा पहले की बात बताता हूँ, जब गोपाल चौपाल ने ये रखी थी, ये मदिरा और ये मांस रखा था, श्रीवास पंडित ने सुबह आके देखा कि मेरे घर के बाहर ये सब सामग्री पड़ी हुई है। हम जैसे लोग होंगे तो क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, भैया मेरा नहीं है, मुझे पता ही नहीं कौन रख के गया, क्या करके गया। श्रीवास पंडित आए, श्रीवास पंडित ने कहा अच्छा ये मेरा ये प्रचार करना चाहते हैं कि मैं ये सब करता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मदिरा उठाई और कहा देखो ये मदिरा मैं पीता हूँ, ये रात को मैं मदिरा पीता हूँ, ये मैं मांस खाता हूँ, मैं इस प्रकार का आदमी हूँ, मैं बिल्कुल गलत इंसान हूँ, मेरे साथ आज के बाद कोई बात नहीं करना, मेरा बहिष्कार कर दो, कोई मत आना। सारे लोग उनकी बात सुन के अपने अपने घर में चले गए, यार ऐसे पता नहीं क्या बोले जा रहे किसी ने विश्वास नहीं किया। भाई जो व्यक्ति जिस जगह में रहता है उसके स्वभाव को सारे जानते ही हैं। आप एक दिन उठ के कुछ भी बोलोगे तो कोई थोड़े ना मान लेगा। कितना बड़ा शराबी हो चिल्लाए कि भैया मैंने आज तक कभी शराब नहीं पिया, कोई सुनने वाला नहीं है। ना पीने वाला कितना बोल ले मैंने पीनी है, कोई विश्वास करेगा नहीं उसका, है ना। तो ऐसे ही जब श्रीवास पंडित ने कहा तुम ये करने आए, ये मैं कर देता हूँ, तुम क्या छुप के यहाँ रख के गए हो। उन्होंने खुले में बोला कि मैंने ये किया है, गुस्से में नहीं, दैन्यता में, कि अच्छा है मैं अपना आराम से रह के भजन करूंगा, लोग मुझे शराबी समझे, मेरे पास आएंगे भी नहीं, पूरा रात खटखटाते रहते आने दो आने दो आने दो, मैं भीतर नहीं ले पाता इनको। तो ठीक है अच्छी बात है, मत आओ, बहुत अच्छी बात है। भक्त क्या कहते हैं, भाई अच्छी बात है, हम अपना भजन करेंगे, तुम अपना रहो। ऐसे उन्होंने ही कर दिया। अब देखो वैष्णव अपराध क्या होता है, अब देखना, वैष्णव ने अपराध नहीं लिया, मगर वैष्णव के प्रति अपराध करने से वैष्णव अपराध लग गया। एक कथा हमने पहले सुनी थी जिसमें वो लीला का चिंतन कर रहे थे, आंख बंद करके, सामने से एक कुरूप ब्राह्मण निकला जो लंगड़े थे, उन्होंने सोचा ये मेरे पे हंस रहे हैं, तो अपराध लग गया वैष्णव अपराध। तो वो कैसा अपराध था, वो ऐसा अपराध के जिसमें उन्होंने उसके प्रति अपराध किया नहीं है मगर उसने ले लिया। ये कैसा अपराध है कि उसने अपराध किया अपराधी ने, मगर उसने नहीं लिया। दोनों विपरीत बातें हो गई, समझ गए। एक जगह अपराध किया नहीं, उसने ले लिया।
एक जगह अपराध किया मगर उसने लिया नहीं, दोनों ही सूरतों में वैष्णव अपराध लग गया। आप मतलब वैष्णव अपराध से बच नहीं सकते, ये करंट है, कैसे भी लगा लगेगा, चाहे सामने वाले ने लिया या नहीं लिया, उपचार एक ही है, उस वैष्णव से जाके माफी मांगनी पड़ेगी। उनको भी उन्होंने यही कहा कि भैया भंडारा करो, सबको बुलाओ, प्रसाद पे आओ, जो ना आए समझ जाना वो गुस्सा है। अब ऐसे तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे मेरी तो आंख बंद थी, मैं किस पे हंसा मुझे यही नहीं पता, और मैं तो उन पे हंसा ही नहीं, मैं तो अपना हंसा अपनी लीला चिंतन पे, तो किसने मेरा अपराध ले लिया। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, झड़ा भंडारा करो और फिर देखो कौन नहीं आता, तो जो ना आए समझ लेना वो आपसे रुष्ट है। ऐसे करके उन्होंने उस वैष्णव को खोजा, उससे माफी मांगी। अब यहाँ पे उल्टी बात है, यहाँ वो कहते श्रीवास पंडित भैया मैंने कोई अपराध ही नहीं लिया, महाप्रभु आप को क्यों इतनी सजा दो, क्यों बोल रहे हो मेरे से माफी मांगे हो। करे अपराध तो लिया या नहीं लिया, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूंगा जिसने मेरे वैष्णव के प्रति ऐसा दुष्कर्म किया है। फिर उन्होंने जब उनसे माफी मांगी तो जैसे ही उन्होंने श्रीवास पंडित से माफी मांगी, श्रीवास पंडित ने उनको क्षमा कर दिया। जैसे ही उनको क्षमा किया, श्रीमन महाप्रभु ने उनको उसी अवस्था में गले लगाया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। जो गलित रोग हो रहा था, सब हो रहा था, बिल्कुल उसी वक्त सुनहरा वर्ण हो गया, एकदम ठीक ठाक हो गए। अब ये क्या है महाप्रभु, पहले उन्होंने उसके अपराध का उपचार किया, उसके बाद उसको प्रेम दान देने। तो ये महावदन्य है, उपचार करने के बाद एक क्षण नहीं लगाते प्रेम देने में, जैसे ही आपके अपराध खत्म हुए बस वैसे ही आपको प्रेम दे दिया। और तीसरा उदाहरण यहां बोलते क्या कि महाप्रभु जो हैं उनको सबने कहा भाई आप इतनी लीलाएं करते हो, सब करते हो, घर के बाहर करते हो, श्रीवास आंगन में आके संकीर्तन करते हो, सच्ची आंगन में कर लो संकीर्तन। कभी आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं किया, सच्ची आंगन में क्यों नहीं संकीर्तन किया, अपने घर में ही क्यों नहीं रह के संकीर्तन करते। आपका आंगन श्रीवास आंगन से भी बड़ा है, वहां नहीं करते हो आप श्रीवास पंडित के यहाँ पे आके श्रीवास पंडित को वो आनंद दे रहे हो, और माता सच्ची वहां नहीं आती, माता सच्ची वहां है। अगर अपने घर में करोगे तो माँ को भी आनंद मिलेगा। तो आपने ब्रज में तो मैया को, यशोदा मैया को इतनो आनंद दिया, यहाँ पे क्यों उन्हें आनंद से वंचित रख रहे हो। श्रीमान महाप्रभु ने बोला इनसे अपराध हुआ है, इन्होंने अद्वैताचार्य के प्रति अपराध किया है। अद्वैताचार्य को थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, क्यों, क्योंकि इनसे जो बड़े भाई थे उनको उन्होंने पढ़ाया और पढ़ा के ऐसा महाराज बना दिया कि वो 5 साल में ही सन्यास लेके चला गया। 5 साल में सन्यास ले लिया इनके बड़े भाई ने, विश्वरूप जो महाप्रभु विश्वंभर और महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप। अब विश्वरूप को इतना इतना समझा दिया उन्होंने, जैसे वो मदालसा माता थी, है ना, वो अपने पुत्रों को ऐसा समझाती थी, सब सन्यास लेके भाग जाते थे। अद्वैताचार्य ने भी महाराज ऐसी शिक्षा दी, ऐसा शिक्षा दी, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। तो सच्ची माता को बड़ा रोष हुआ कि यार मेरे बच्चे को क्या क्या सिखा के भेज दिया। द्वैत है, द्वैत है, द्वैत का मतलब डुप्लीशियस, कि डुप्लीशियस है ये। ऊपर से दिखता है कि बड़ा प्रेम करता है, बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, भीतर से पता नहीं क्या कर देता है कि बच्चे भाग जाते हैं, सन्यास ले लेते हैं। अब ऐसा उनका भाव तो था नहीं, वो तो सब अच्छी बात बता रहे थे। अब जो जिसके भीतर अपराध नहीं है वो तो तुरंत भजन पथ पे निकल पड़ता है। तो ये बस इतनी सी बात कह दी, कितनी सी बात कह दी, बस इतना कि ये डुप्लीशियस है। हम लोग ये कोई अपराध होता है, ये कोई अपराध है, ये है, हम तो गाली वाली कितनी दे दें उनको तो कहें ये भी अपराध नहीं है, इसने काम ही ऐसा किया है। तो खैर, तो महाप्रभु ने कहा कि भाई इनसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, तो मैं इनको क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो जब ये बात किसी ने आके माता सची को बताई कि ऐसा ऐसा वो कह रहे हैं, तो माता सची वहाँ गई अद्वैत प्रभु के पास। अद्वैत प्रभु उस समय श्रीवासांगन में ही थे। अद्वैत प्रभु मूर्छित हो गए, और अद्वैत प्रभु जब मूर्छित हुए तो उन्होंने उनके चरण की रज लेके उनसे पहले क्षमा मांगी। जब क्षमा मांगी तो अद्वैत प्रभु मूर्छित हो गए। वो मूर्छित ऐसे हो गए कि आप इनकी माँ, पहले तो ये भगवान, फिर उसके बाद उनकी भी माता, उनको जन्म दे, वो आके मेरे भाई, ये सुन के ही वो मूर्छित हो गए। जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना जब उन्हें पता लगा कि आपने माता का अपराध ले लिया, कि भाई उन्होंने मेरे को ऐसे बोला तो आपने अपराध ले लिया। ये सुन के लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यहाँ ये बात सुन के अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए। और जब अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए तो उसी अवस्था में, क्योंकि वैसे तो वो पैर कभी छूने ना देते,
ऐसा नहीं है कि आप कहो कि अब मैं भी सोते सोते जिसने अपराध किया जब वो सो रहा होगा तो जाके उसके पैर छू आऊंगी, जागते हुए तो मैं कभी ना बोलूँ उसे। ऐसे नहीं ऐसे अपराध क्षम्य नहीं होते। उन्होंने क्षमा मांगी, उनके क्षमा मांगने से वो मूर्छित हुए, लेकिन मूर्छित अवस्था में भी क्योंकि महाप्रभु की माता हैं वो कभी उनसे पैर छुआएंगे नहीं, तो मूर्छित अवस्था में उनके चरणों को छूकर उनकी रज अपने माथे से लगाई। तब श्रीमन महाप्रभु ने अपनी माता को खूब लीलाओं का आस्वादन कराया। क्यों? क्योंकि अब वो उनके भीतर से अपराध चला गया। रामायण में हमने माता सीता का भी ये उदाहरण देखा कि जैसे ही उन्होंने कहा कि उनके चरण वंदना करना हनुमान जी को, तो उन्होंने कहा अब विलंब किस बात का है, अब हम क्यों रुके, और भगवान चले। तो यहाँ से हमें ये बात समझनी होगी कि अपराध का विचार नहीं करते ऐसा नहीं है, वे प्रेम दान के विषय में पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, ऐसा नहीं है। अपराध का विचार नहीं करते, पात्र पात्र नहीं देखते, ये नहीं देखते आए ये तो अपराधी है इसको छोड़ो, ऐसे नहीं छोड़ देते। समझ गए? चाहे अपराधी है चाहे कोई भी है, अगर आप महाप्रभु, अगर आप गौड़िया वैष्णव हो गए, आप महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का भजन कर रहे हो, तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप पात्र हो चाहे आप अपात्र हो। अगर आप जैसे अब माँ होती है, माँ का बच्चा जो है वो कीचड़ में सन के आए तो माता क्या करती है, गंदा कीचड़ वाला, छी भाग जा, दूर हो जा, ऐसे तो नहीं करेगी वो। तब भी माँ उसको पकड़ेगी, उसको गले से लगाएगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी, सब साफ करके उसको बढ़िया कपड़े पहनाएगी, है ना। दूसरे की माँ होगी वो कहेगी चले जा, इतने कीचड़ हमारे घर भी मत घुसी हो, तूने एक कदम भी रख दिया तो सारा मिट्टी वाला हो जाएगा, ऐसे करेगी ना। लेकिन महाप्रभु जो है एकदम जैसे माता होती है, चाहे कोई कितना सना हो अपराध से, वो तब भी बुलाते हैं, उसकी धुलाई करते हैं। यहाँ धुलाई फ्रेश वाटर से नहीं होती, यहाँ धुलाई जो है वो ठोक पीट के भी हो सकती है। ध्यान रखना, अगर आप सरल नहीं हो, अगर आप अभिमानी हो, तो आपका अभिमान तोड़ा जाएगा, उसके बाद आपका उपचार किया जाएगा। जैसे अगर कोई बड़ा सरल है, किसी का रोग, आप नहीं, किसी का रोग अगर सरल है तो क्या होता है, सरल रोग में आराम से छोटी सी एक सिरप दे दी जाती है, भैया ये बस सिरप पी लो ठीक हो जाएगा। थोड़ा और कठिन है, थोड़ी एंटीबायोटिक दी जाएगी, कड़वी दवाइयाँ, थोड़ा रेजीम बनाया जाएगा। थोड़ा और है, बोलेंगे भैया हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, यहाँ से दवाई चढ़ानी पड़ेगी, खाने वाली दवाई से नहीं होगा। थोड़ा और है, बोले आ जाओ ओटी में सर्जरी करी जाएगी तुम्हारी। तो ऐसे ही हमारा जो भीतर का रोग है वो कैसा रोग है, जटिल है कि सरल है। और जटिल और सरल होता है हमारा स्वभाव। अगर हमारा स्वभाव सरल है तो महाप्रभु को बड़ी सरलता से वो उसको सही कर देते, भैया सरल है, इसको थोड़ा सा कहीं से हिंट दो, समझाओ, समझ जाएगा, मेरा अपराध है। जटिल है जी, हाँ मेरे से अपराध हो गया, जो उसकी गलती है, वो अपराध करके आया था, हमने तो बस उसको आईना दिखाया, है ना। हम ऐसा बोल देते हैं, मैं क्या हूँ, मैं तो मुंह फट हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो सत्यवादी हूँ, जो जैसा है मैं तो वैसा बोल देता हूँ, मैं किसी को गलत थोड़ी बोलता हूँ। तुम गलत हो, मेरे मुंह से गलत सुनोगे, तुम अच्छे हो गया और मेरे मुंह से अच्छा सुनोगे। इस तरीके का जब जटिल भाव आ जाता है ना हमारे अंदर, फिर बुलाया जाता है, इधर आ बेटे, एडमिट होना पड़ेगा तेरे को, अभी आराम से नहीं समझेगा, और फिर नहीं समझ में आए तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर पूरा तोड़ा जाता है उसके अभिमान को। मगर महाप्रभु पात्र पात्र का विचार नहीं करते, आया है इलाज करके भेजेंगे, हमारे हॉस्पिटल में मर के नहीं जाएगा कोई, यहाँ आया है इलाज होगा, इलाज करके भेजेंगे। समझ गए? वो अलग बात है, कोई बहुत जटिल है तो कहे मर ही जाता, नहीं, मरेगा नहीं, जब तक सरल नहीं होगा तब तक उसका इलाज होगा। तो इसीलिए आगे ये बात आएगी, बाबा भी बताएंगे, मैं तो जल्दबाजी में हमेशा जल्दी बोल जाता हूँ सारी बातें। तो वो क्या बोल रहे हैं, सरल हो जाओ, सरल हो जाओगे, सब बातें मान जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर सरलता से ही आपका उपचार हो जाएगा। तो यह बात समझना होगा कि उन्हें अपराधी व्यक्ति का भी अपराध नष्ट करके उनको प्रेमदान किया है, करते हैं। इस सारी मीमांसा से अपराध का गुरुत्व समझ में आता है। क्या कह रहे बाबा कि ये सारी जो बात हमने करी है, इन सारी बात से क्या समझ में आता है कि भैया अपराध बहुत बड़ी चीज़ है, अपराध छोटी चीज़ नहीं है। अर्थात मैं जन्म से ही अपराध अपराध करते अपराध पंख में फंस गया हूँ। जन्म से ही मेरे अपराध का जो आचरण रहा है ना, बचपन से ही ऐसा रहा है कि मैं अपराध करता रहा हूँ और आज इस अपराध रूपी कीचड़ में फंस गया हूँ। अपराध होइनु भोर, भोर का मतलब
भर जाना नहीं है, अपराध से केवल भर गया हूं ऐसा नहीं है। यहां अर्थ यह भी है कि मैं अपराधों में पूर्ण रूप से डूब गया हूं, अपराध के प्रति असंवेदनशील हो गया हूं, समझ गए। और ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि मैं केवल अपराधी ही नहीं हूं, बल्कि अपराधों का बोध भी अब मुझे नहीं होता है। अपराध मेरे लिए स्वाभाविक हो गए हैं। ये ऐसा रोग है जो मुझे अब पता ही नहीं लगता कि मेरे को ये रोग लगा हुआ है। ऐसा रोग हो गया मुझे। कैसा रोग है कि मुझे बोध भी नहीं है कि मैं अपराध कर रहा हूं। अपराध विषय में जो सतर्क होते हैं ना, जिनकी ऐसी बुद्धि रहती है, तो उनको फिर भी बोलते हैं कि उनका उपचार सरलता से हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर बोध है कि मेरे से गलती हो रही है, ये मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये उसको पता लग रहा है, ये मेरे से गलत हो गया, ये मैंने ऐसे बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं जो ये क्रिया कर रहा हूं, मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं, ये अपराध है। जब तक आपको ये बोध हो रहा है और आप उसका सुधार करने का विचार और क्रिया दोनों कर रहे हो, ऐसा नहीं है पूरे जीवन विचार ही करते रहो, समझ गए, किष्किंधा कांड की तरह। वो सारे सुग्रीव वानर जो हैं पूरे किष्किंधा कांड में विचार ही करते रहे, हाँ जी वो सीता जी को लेके गए तो हैं, एक रावण लेके गया तो है, हमने देखा तो है, विमान जा रहा है, करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। महाराज बोले किष्किंधा कांड में केवल विचार ही विचार है, क्रिया नहीं हुई है। और लंका कांड में क्रिया ही क्रिया है, समझ गए। तो बोले बीच में इसीलिए आता है सुंदर कांड, जहां विचार और क्रिया को मिलाया गया है कि भैया बस विचार ही विचार मत किया, अब एक्शन भी करना शुरू करना है। तो इसीलिए आप अपने जीवन के सुंदर कांड में आ जाओ। विचार बहुत हो गए, बहुत विचार कर लिया है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हाँ ये गलत तो हो रहा है, हाँ ये हो तो रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ, हो रहा है मेरे से, ये अपराध हो रहा है। भाई आपको समझते समझते 10 साल हो गए अब कब तक विचार करते रहोगे? इससे लाभ होने वाला नहीं है। अब उस पर क्रिया करनी पड़ेगी, अब ठीक से विचार करना पड़ेगा कि अब किस प्रकार से हम इसको खत्म करें। तो सतर्क रहे, व्यक्ति को पता रहे मेरे से ये अपराध हो रहा है, और फिर उसे खत्म करने का वो प्लान बनाए, तो सरलता से उसका उपचार हो जाएगा। इसको ओटी नहीं लेके जाना पड़ेगा, इसको ज़्यादा कड़वी दवाई नहीं देनी पड़ेगी। महाराज समझो, दवाई का काम तो पहले ही हो रहा है। दवाई का काम पहले हो रहा है क्या? हम पहले ही बोले थे भैया हल्दी खा, आंवला खा, तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, सब हो ही रहा है, तेरा सब ठीक हो रहा है, थोड़ा सा और घर का ही उपचार कर ले, घर के उपचार से ठीक हो जाएगा। होता है ना, जब थोड़ा सरल सा ही होता है, हम कहे इतना तो घर की दवाई से ठीक हो जाएगा। तो जब किसी का ऐसा हो गया ना, सुंदरकांड में पहुंच गया वो, तो घर की दवाई से ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, लंका कांड आएगी ही नहीं उसके जीवन में तो हम लोग मुंह से बाबा बोल रहे हैं जितना अपराध करते हैं, आचरण में अपराध के विषय में उतना सावधान नहीं होते। ये क्या है? केवल विचार, मुंह से तो बोले जा रहे हैं, विचार तो बहुत चल रहे हैं, मगर आचरण में उसके उपचार का हम नहीं सोच रहे हैं। हाँ हाँ हो रहा है, समझ रहा हूँ, मैं हूँ ये अपराधी हूँ, ठाकुर महाशय भी कह रहे हैं मैं भी हूँ, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। महाराज नहीं 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 नहीं, आप बहुत गलत हो, उपचार करना होगा साथ में। वस्तुतः बाबा बोल रहे हैं इन लोगों का, इसको अभी तो हम थोड़ा हंसी में बोल रहे थे, मगर वस्तुतः इन लोगों का जो है, बोलते इन लोगों का ही अपराध जो है वो भोर हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपराधों का भोर होना। जो वो कह रहे हैं ना, अपराध हो ही नो भोर, वो बोले यही भोर होता है कि व्यक्ति सोच, हाँ हो तो रहा है अपराध, हाँ हो तो रहा है, करेंगे, इसको भी करूंगा, ठीक करूंगा, एक दिन इसको भी करेंगे, बस ये भोर हो गया। अब क्या है, धीरे 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 आज आपको जिस अपराध का बोध हो रहा है, कल वो आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। आज जो आपको बुरा लग रहा है, कल वो आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा, समझ गए। अब आपके लिए वो स्वाभाविक है, वो कर देना, वो आपको बुरा नहीं लगता। अगली अवस्था क्या है कि कोई आपको बताए कि ये आपसे, ये अपराध है, ये अपराध हो रहा है, इसको अपराध कहते हैं, तू जो कर रहा है ना ये अपराध है, ये वैष्णव को जो तू ऐसे बोल रहा है ना ये अपराध है, और तुझे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही दिख रहा हूं और कोई नहीं कर रहा, तू नहीं कर रहा, तू दूध का धुला है। इस प्रकार से हम लोग बोलने लगे थे। ये अगली स्टेज है, ये समझ लो उसे आध्यात्मिक कैंसर हो गया। अब वो ऐसी अवस्था में पहुंच गया कि अपराध का बोध कराने वाले पे भी वो क्रोधित हो जाता है कि भैया तू क्या बोल रहा है, तू समझ गए। तो बिल्कुल उसको समझ में आना बंद हो गया। इससे पहले वाली अवस्था को ही बोल रहे अपराध में भोर होना, क्या आपको पता लग रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे। अब आपके लिए वो स्वाभाविक हो गया, और अब इतना स्वाभाविक हो गया कि आप मानने को तैयार नहीं होगी ये मेरे से अपराध है।
बल्कि बोलने वाले पे क्रोधित हो जाते हो। तो जो साधक बड़ी सावधानी से, यत्न और सावधानी के साथ भजन के इस महाविधातक, महाविघातक नाम अपराध, सेवा अपराध आदि सभी का सभी प्रकार से त्याग करता है और निरअपराध होकर भजन करने की चेष्टा करता है, वास्तविक में वही भगवान के प्रेम को जान पाता है। अन्यथा अपराध भजन से प्रेम प्राप्ति सुदूर ही बनी रहती है। जो अपराध के साथ भजन हो रहा है, देखो यहाँ पे अभी तो बात करी नाम अपराध की और फिर बात करी सेवा अपराध की। 3 प्रकार के अपराध होते मुख्यतः 3 प्रकार के अपराध में क्या है? एक तो नाम अपराध, दूसरा सेवा अपराध और तीसरा वैष्णव अपराध। 10 नाम अपराध है, 32 सेवा अपराध है और 6 वैष्णव अपराध है। ठीक है, तो नाम अपराध और सेवा अपराध से क्या होता है? बोले जब आप सेवा अपराध करते हो तो आप देखते हो कि आपके सेवा में कोई ना कोई विघ्न आने लगता है। जब आपसे सेवा अपराध हो गया तो क्या विघ्न आने लगेगा कि भैया आपने जैसे हम कहें कि हम रोज ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हैं, तो हमने वो भोग बनाया, तो आज हम जो भोग बना रहे हैं वो भोग में हम देखते हैं कि भैया नमक बहुत ज़्यादा हो गया। कल हमने भोग लगाया, अब नमक बहुत कम हो गया। आज डाली चीनी बहुत ज़्यादा हो गई। हम सोचते हैं पहले तो सब सही बनता था, अब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ठीक से होता ही नहीं है। हम सेवा करने लगते हैं तो हमारे से अर्च विग्रह गिर जाते हैं। हम सेवा करने लगते हैं तो हमसे ठीक से श्रृंगार नहीं होता। हम सेवा कर भाई एक आध बार हुआ, हम कहते हैं ठाकुर जी लीला कर रहे हैं आपके साथ, है ना। अब मैं देखूँ रोज मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या मानना होगा कि मेरे से कोई सेवा अपराध हो गया, है ना। तो ठाकुर जी से क्षमा याचना करें, ध्यान करें। सेवा अपराध 32 अपराध होते हैं। कोई एक अपराध मुझसे हो रहा होगा, कहीं सेवा में मुझसे कोई त्रुटि हो रही होगी, या मैं सेवा करने लगूँ लेकिन अवसर ही ना मिल रहा है। कुछ सोचता हूँ कि ये करूँ लेकिन नहीं कर पाता, कुछ सोचता हूँ कि ऐसा करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता, कितने प्रकार से करने की कोशिश लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा मानना होगा कि भैया मुझसे कोई सेवा अपराध हो रहा है। कहीं होते तो 32 सेवा अपराध है, हमने पहले एक बार विस्तार से इन पर चर्चा करी हुई है। पर मुख्य रूप से देखो हम ऐसा है कि कहीं हम ये तो हम नहीं करते कि जूते चप्पल लेके मंदिर में चले जाएं, ये सब करें, ऐसे करें। लेकिन कई बार हमसे क्या होता है कि अर्च विग्रह को हमने देखा लेकिन देख के प्रणाम नहीं किया, तो ये एक ऐसा अपराध है जो हमसे साधारणता हो जाता है ना। तो इसीलिए कभी भी ऐसा हो तो जहाँ हो वहाँ पे हमें प्रणाम करना चाहिए अर्च विग्रह को देख के। और मंदिर में हम अशौच अवस्था में ही चले जाएं, ये एक अपराध है। तो इसीलिए मंदिर में जब जाएं तो स्नान इत्यादि किया हो, है ना। ऐसा नहीं कि मल त्याग किया, कुछ किया, या सुबह उठे। कई लोग सोचते हैं मंगल आरती में तो कैसे भी जा सकते हैं, मंगल आरती में कोई नियम नहीं होता, और ऐसे ही चले गए। तो इस प्रकार से निषेध है, ऐसा हमें नहीं जाना चाहिए। ये हमसे ये भी एक सेवा अपराध बन जाता है। एक हाथ से भगवान को नमस्कार किया, ऐसे जा रहे हैं है ना, हमारा ये आदत है, हमारा स्टाइल है। तो ये नेतागिरी जो है ना, ये अपराध होती है। एक हाथ से प्रणाम करना अपराध है। ये मैं वो मुख्य अपराध बता रहा हूँ जो हमसे हो जाते हैं, जो हमसे गलती हो जाती है कि ये हमसे अपराध बन जाता है। तो ये अब तो वो हमारा निकला था ना कि आप वांछा कल्प तरु भी नहीं करो, ऐसे कर दोगे वी। ये सब अपराध है, ये ऐसा अपराध हमसे नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अर्च विग्रह के सामने अन्य देवी देवताओं की परिक्रमा करना, इधर उधर करना, आपस में बातचीत करना, उनके समक्ष पाँव पसार के बैठ जाना, एकदम पैर खोल के हम ऐसे भगवान के सामने बैठे हैं या भगवान के सामने ही हम विश्राम कर रहे हैं। मंदिर खुला है, ठाकुर जी खड़े हैं और हम अपना सो रहे हैं मस्ती से। तो ये सब भी अपराध जो हैं वो हमसे हो जाते हैं। उनके सामने हमें लेटना नहीं चाहिए और भगवान के सामने खाना नहीं चाहिए। अगर कहीं ऐसा है हमारे घर में कि भाई हमारे कमरे में ही ठाकुर जी पधराए हुए हैं, तो वहाँ फिर पर्दा जरूर होना चाहिए, मस्ट है ना। ऐसा कुछ हो तो फिर हम लोग पर्दा आगे करके फिर खाएं पिए, ऐसे नहीं कि भाई ठाकुर जी वहीं हैं और वहीं पे हम लोग खा पी रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि अगर हम उसी कमरे में खा पी लेते हैं, अब हम सब घरों में ही रह रहे हैं तो उसमें बड़ा स्वाभाविक है ऐसे एक कमरे में वहाँ होना और वहाँ पे सब खा पी भी लेते हैं, तो उस समय पर्दा कर दो। उस समय पर्दा किया, अपना जो भी आपने खा पी लिया उसके बाद पर्दा खोल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सामने सामने ऐसा करें तो
एक अपराध बन जाता है। और उसी अपराध से फिर हम लोग झूठ बोलना, भगवान के सामने चिल्लाना, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, एक दूसरे को, भगवान जी को नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, और उनके सामने सामने यहीं बैठे झूठ झाड़ बोल रहे हैं और पूरी मस्ती चल रही है। जैसे हम जब मंदिर जाते हैं तो जैसे पंडित जी हमको प्रसाद दे देते हैं, अब हम कई बार होता है कि हम सामने सामने पाली, उसका मतलब होने में जाके नहीं, वो बोले खाने को नहीं बोलते। जो महाप्रसाद और चरणामृत लेते हैं ना, जो वहाँ से वो मिला, उसमें क्या है कि उसमें बिल्कुल भी आपकी कोई अन्न बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है, बस मिला और आपने प्रसाद की तरह पाना और भोजन पाना, इसमें इसीलिए भेद है ना। वो तो बस आपने लिया, टक, खत्म, ये ठीक है। आपने चरणामृत लिए, चरणामृत के बाद हाथ भी नहीं धोए, आपने ऐसे कर लिया तो भी हाथ झूठे नहीं हुए। हाँ, जो भी दिया, तो बड़ा प्रसाद है, लेके आ जाओ, ये नहीं पूरा संतरा खत्म करके आना है हमें सामने वहीं सारे बीज थूक दिए और संतरा खत्म कराएंगे भैया वो खाना है जो इतने में पा लिया और कर लिया, बस खत्म। नहीं तो ज़्यादा है, थोड़ा सा उसमें से लेके पा लिया कि भाई एक रिस्पेक्ट की तरह कि प्रसाद हमने पा ही लिया, और फिर आ गए, फिर साइड में। हाँ, अगर कोई पत्तल में ही मिल गया, ऐसे मिल गया, तो फिर थोड़ा साइड होके वहाँ खाना चाहिए, फिर सामने सामने नहीं पाना चाहिए। तो तरबूज मिल जाए किसी को, वो कह ले भाई सब परिवार आ जाओ, अब तो प्रसाद खाएंगे साथ में। तो सामने हम लोग ना खाएं वो सब, और बेकार की व्यर्थ की बातें हम लोग नहीं करें। भगवान के सामने रोना पिटना ना हो, इसीलिए ये ऐसी है कि भाई घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो ठाकुर जी को कहीं और पधरा दें कि ये सब नहीं हो। और जो हम करते हैं, अच्छा चलो ये तो बहुत सारे वैसे सेवा अपराध है, जो हम करते हैं वो क्या है कि ठाकुर जी के सामने कंबल ओढ़ के पूरा बैठे हुए हैं ऐसे हैं, और ऐसे कंबल ओढ़ के ही डीटी वर्शिप भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, और हम ऐसे करें, मोजे पहन के हम लोग कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, ये सब सेवा अपराध है। ठाकुर जी के समक्ष ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कंबल अम्बल ओढ़ के हम लोग बैठे ही रहने के लिए, और उनके सामने फालतू बातों में ईर्ष्यालु बातें और ये सब क्रोध वाली बातें, गुस्से वाली बातें, ये सब बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मुख्यतः हम लोगों को आहार का ध्यान रखना चाहिए। आहार का क्या है कि जिनके घर में विग्रह हैं साक्षात, उनको कभी भी बिना भोग लगाए कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसा मैं कभी कभी देखता हूँ, मगर कई वैष्णवों के घर देखता हूँ कि कोई चीज़ आई तो अब जल्दी जल्दी, अरे अभी तो जल्दी पाना है, तो बस छुआया और पा लिया। ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेवा अपराध हो जाता है। आप इसको साधारण ना समझना। ये केवल इसलिए बताया गया है कि आप घर के बाहर हो, कहीं दूर हो, वहाँ ठाकुर जी नहीं है, तो भी मन से अपने ठाकुर जी को, तुरंत मन से ठाकुर जी को भोग लगाया और कंठी से, बस इतने में ही वहाँ आपने वहाँ अर्पण किया और यहाँ कंठी से छुआया और फिर आपने पा लिया, है ना। तो ये वहाँ हो कर सकते हो। मगर आप अपने ही घर में बैठे हो, ठाकुर जी वहीं बैठे हैं, ठाकुर जी को ना पवा के आप पा लेते हो, कंठी से छुआ लिया हमने, कंठी से छुआ के, ये बहुत गलत हो गया। इससे क्या होता है, देखो कंठी से छुआना क्या होता है, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, कंठी से छुआ के खा लिया, तो आपने पाप नहीं खाया। वो वस्तु जो है अब वो खाने का पाप नहीं लगा, पर प्रेम तो नहीं है ये, है ना। तो जहां है वहां अर्पण करें, ये प्रेम है। और घर पे ही है तो फिर तो अपराध हो गया, है ना। अब इसको तो ये नहीं कहेंगे, ये तो पाप नहीं, अपराध हो गया कि घर पे ही है भगवान और आपने उनको ना पवा के आपने खुद पा लिया, तो वो फिर कुछ नहीं माना जाएगा। कंठी छुआया, ये छुआया, वो छुआया। जब आप पवा सकते थे तब आपने नहीं पवाया, तो इसका मतलब ये बताया गया नहीं कर सकते हो तो ये करके मानसिक ऑफर कर लो, है ना। तो ये हम इससे बचे कि ऐसा बिल्कुल ना हो। फिर मौसम का जो फल आता है पहला, वो पहला कहीं भी हम है ना। हम मान लो किसी के घर गए, अब आम आए, किसी के घर गए, वो आम काट के खिला रहा है, खा लो, नहीं हमने अपने ठाकुर जी को अभी नहीं पवाया, अभी नहीं पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, हमने पवा दिया है, ठाकुर जी में कोई भेद थोड़ी करना, इस झांसे में मत आना। हमने नहीं पवाया अपने घर में अपने ठाकुर जी को, हम नहीं पाएंगे। जब तक कोई ऐसा ऋतु फल इसको बोलते हैं कि जब तक कोई वो ऋतु का फल हमने अपने घर में अपने ठाकुर जी को नहीं पवाया है, तब तक हम नहीं पाएंगे। पहले उनको पवाएंगे, फिर हम पाएंगे। और कभी जब हम परिक्रमा कर रहे हों, तो परिक्रमा करते समय जब हम परिक्रमा करते हैं, ये मैं कई लोगों को वैसे भी बताया है कि जब जैसे परिक्रमा करते हैं तो एक ठाकुर जी सामने आते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ से प्रणाम किया, आगे चले गए, पहले अपराध हो गया, एक हाथ से प्रणाम किया। कई महाराज क्या करते हैं कि परिक्रमा धड़ धड़ 4 चक्कर काट लिए, पता ही नहीं कहाँ आगे कहाँ पीछे, कहाँ ठाकुर जी आए कहाँ नहीं, कुछ नहीं, है ना। हम अपना घूमते गए, बातें करते करते घूमते गए, ये भी अपराध होता है। होनी क्या चाहिए कि जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो जैसे ही ठाकुर जी के समक्ष आए वैसे ही प्रणाम करके फिर आगे चले,
फिर पीछे हुए हुए साइड से घूम के आए, फिर आगे आए, जब मिले फिर ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर ये करें, ये नहीं करते, ये भी अपराध बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे सेवा अपराध हैं जो हम लोग साधारणता कर जाते हैं। अब इन सेवा अपराधों से क्या होता है, हमारे सेवा में विघन आने लगता है, हमारा सेवा में मन नहीं लगता, समझ गए, हमारा कथा में मन नहीं लगता। कथा के भी नियम होते हैं, ये तो मुख्यता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम कथा श्रवण करते हुए, जैसे अपने घर में हमने अब आजकल कथा लगा दी, अब कथा लगाई, कथा एक कमरे में लगाई, और मैं 1 घंटे की कथा में आधा घंटा बाहर रहा, लेकिन अंदर महाराज बोल रहे हैं, तो जीव जंतु पशु पक्षी सुन रहे हैं, सबका कल्याण हम कर रहे हैं, पर मेरा नहीं हो रहा है, तो इसको भी अपराध बोलते हैं। आप जब कथा सुन रहे हो, आप वहाँ पे हो, आपको बाहर जाना पड़ता है, मना नहीं कर रहे, आप पॉज करो, फिर जाओ, फिर आओ, वहीं से प्ले करो। ये नियम नहीं है, आपको बात समझ नहीं होगी कि भाई आप जब कथा सुन रहे हो और अगर आपको बहुत काम है, इधर उधर हो रहे, तो कीर्तन चलाओ, तब कथा मत चलाओ। ये बात हमने पहले भी चर्चा करी थी, नहीं तो ये अपराध बन जाता है। इस अपराध से क्या होगा, जब कथा में अब क्या हो गया, अब अपराध हो गया। अब इस अपराध से क्या होगा, जब कथा श्रवण करोगे नींद आएगी, आप सो जाओगे, माला करने लगोगे, माला में आलस आएगा, आपको आज से माला होगी नहीं, आप झपकियां मारोगे। अब ये क्या हो गया, ये आपसे अपराध हो गया था। क्या अपराध हो गया था, यही अपराध कि आपको कथा की वैल्यू नहीं थी, तो जब नई वैल्यू थी तो अब कथा में नींद आने लगेगी, अपराध हो। बड़ा स्वाभाविक है, साधारणता है। तो ये सब हमें बातें, अब क्या है, ये रोग ऐसे रोग हैं, हमें पता ही नहीं लगते कि ऐसा क्या हो गया, मेरे से ऐसा क्या हो रहा है। क्या करें, बड़ा इजी है, सेवा अपराध बहुत सरलता से भगवान बिता दे। हमें पता लग गया मुझसे ये गलती हो रही है, ठाकुर जी के सामने क्षमा, और आगे से ना करने की प्रार्थना कि मैं आगे से नहीं करूँगा। आप भी मेरे साथ रहना, ध्यान रखना, ना करूँ मुझे चिता देना, पीतर आप ही हो, और मैं नहीं करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा, इसके लिए मैं प्रार्थना करूँ। तो बस इतने में ही अपराध क्षम्य हो जाता है, समझ गए। इसीलिए सेवा अपराध को माफ़ी मांगना बड़ा आसान है कि मैंने कहा मैं आज के बाद दोबारा नहीं करूँगा, हो गया, खत्म हो गया। मंदिर में हमारे जितने जो सब उत्सव आते हैं, ये सब मनाना, इस सब से भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी आया, हमने जन्माष्टमी मनाई, रामनवमी आई, हमने रामनवमी मनाई, ऋतु फल आ गया, हमने आम उत्सव बना दिया, ऐसे हमने किया। ये जो हम करते हैं, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इससे भी क्या होता है, बड़ी जल्दी सेवा अपराध खत्म होते हैं। अगर कोई आपसे सेवा अपराध हो भी गया, वो खत्म हो गया। ठाकुर जी के समक्ष कीर्तन करना, ठाकुर जी के समक्ष कथा करना, ठाकुर जी के समक्ष कथा सुनना, ठाकुर जी को कथा सुनाना, ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करना, ठाकुर जी के समक्ष तालियां बजा बजा के कीर्तन करना, इससे सेवा अपराध बड़ी जल्दी खत्म होता है, समझ गए। ये सब करने से हमारे फिर सेवा अपराध बड़ी जल्दी खत्म भी होते हैं। तो और ये उनके सामने कला करा, कलेश करा, ईर्ष्या करी, वो करा, तो फिर वो सेवा अपराध हमसे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही नाम अपराध में क्या होता है कि भाई हम जो जनरली हम गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, नाम करते हुए विषयों का चिंतन करना, ये भी एक नाम अपराध है। मैं 10 नाम अपराध नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, सिर्फ आपको हल्के में वो बता रहा हूँ जो हम कर बैठते हैं, हमें पता नहीं है। ये हमारे एक हाथ में मोबाइल, उसमें चल रही रील, और एक हाथ में माला, उसमें चल रहा नाम और ध्यान है रील में, जुबान है माला में। तो क्या हुआ, विषयों का चिंतन हो रहा है नाम करते हुए। अब क्या होगा, नाम में ध्यान नहीं लगेगा, ये अपराध हो जाएगा। अपराध हो गया, तो अपराध से अब नाम में ध्यान नहीं लगेगा, जब आप बंद कर दोगे तब भी। अब आप जैसे ही नाम शुरू करोगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपको आलस आना शुरू हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगी, पसीने आएंगे, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, बैठा नहीं जाएगा, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, पैर सो गया, हाथ में लग गई, सिर में दर्द, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी होगा, नाम नहीं होगा सब कुछ होगा, मगर हमसे नाम नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने नाम के प्रति अपराध कर दिया। इसको बोलते नाम अपराध है ना। तो या हमने सोचा अरे ये विपदा आई, ये संकट है, भैया ये वाला मंत्र उन्होंने बताया था, ये कर लो ना तो ये विपदा खत्म हो जाती है, ये कर लिया। तो क्या हुआ, नाम को छोटा करके, हरि नाम को छोटा करके दूसरे को आपने बड़ा कर दिया, ये नाम अपराध हो गया। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप कर बैठते हो। तो चलो आपने अब कहा कि मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, ये बैठे, लेकिन नाम लेते समय पूरा चिंतन वही चल रहा है, विषयों का। तो विषय का चिंतन चल रहा है, तो भी चिंतन तो विषय में ही है,
तो हमारा क्या होना चाहिए, नाम में चिंतन कर रहे हैं, कोई अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, जब चिंतन वहां से चला गया अगर विषयों में, तो मत भागे दौड़े आना, ओए ओए अपराध हो गया मेरा, फिर विषय में चला गया था, वो कोई बात नहीं, मैं वहां से खींच के लाया, मैंने यहां लगाया, समझ गए, वो अपराध नहीं है। आपका मन विषयों में जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने अपना मन लगाया ही विषयों में कि यार वो ये आया भैया, तूने कोई बात करनी थी मेरे, चल 1 घंटा बैठ, तू अपने 1 घंटा तेरे से बातें भी हो जाएंगी, माला भी हो जाएगी। अब क्या हो गया, मैंने लगाया ही उसमें, है ना, मैंने मन से ही अपने आप को ऐसे लगाया कि चल अपन गप्पे शप्पे भी मारेंगे, साथ में माला भी हो जाएगी। तो ये इसको बोलते विषय चिंतन, जो आपने सोच के विषयों में मन लगाया, सोच रहे हैं आज ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, खाना वहाँ खाऊंगा, ये खाऊंगा, ऐसे करूँगा, ये सब विषयों में लगा ही रहे, साथ साथ नाम चल रहा है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपका चला गया, आपने तो पर्पसली लगाया है ना, इसको अपराध बोलते हैं। आप तो बैठे थे कि मैं परिक्रमा करूंगी, परिक्रमा में आपका ध्यान उधर चला गया, अब वहाँ चले जाते 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 मैंने परिक्रमा करी, परिक्रमा में वो मिठाई वाले आए, मिठाई में मैंने लड्डू देखे, मिठाई में मैंने मट्ठी देखी, वहाँ पूड़ी देखी, आलू पूड़ी, पूड़ी तो इसकी बहुत अच्छी है, उसकी मैंने वहाँ खाई थी, बहुत देर से खाई, अरे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को परिक्रमा करने, फिर आए। तो समझ गए, मन विषय ढूंढ के विषय में भाग जाएगा, फिर वो परिक्रमा, वो तो उसके साथ परिक्रमा कर रहे थे, वो भी उसके साथ, अब वो क्या कर रहा होगा, आज ये क्या, अरे बहुत दिनों के बात नहीं हुई इससे, फिर ढूंढ के लाए, नहीं यार अभी परिक्रमा करनी। इसको अपराध नहीं बोलते, आप बैठे ये करने लेकिन मन विषयों में भागा, फिर आप खींच के लाए, फिर आपने ये करा, ये अपराध नहीं है। पर आप बैठे ही विषयों के लिए और सोचा साथ साथ ये भी पूरी हो जाएगी, है मैं बड़ा चालाक चतुर हूँ, मेरे को पता है फटाफट से कैसे करें, ये अपराध हो गया। तो इसीलिए ध्यान रखना, समझ गए, कि ऐसा ना हो। ऐसा होगा तो क्या होगा, अब नाम में आपका मन नहीं लगेगा, अब आप सोचते रहोगे यार पता नहीं क्या हो गया, नाम में मन लगेगा, पता नहीं यार नाम में मन लगेगा। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था, ये मृत संजीवनी है। ये मृत संजीवनी क्या है, आज आपको मैंने कहा ही थी ना पहले बात, आपको पता लगेगा कि मेरे से जो हो रहा है उसमें मुझसे क्या अपराध हुए हैं, वरना मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा नाम में मन नहीं लगता, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा नाम में मन नहीं लगता। और हम देखते हैं वैष्णवों को कि भैया पहले कितनी कर रहे थे, 64 कर रहे थे, अभी यार होती नहीं है तो अब हमने 50 पे आ गए, अभी होती नहीं है हम 40 पे आ गए, अभी होती नहीं है हम 25 पे, हमारा 16 माला पे आ गए। ये क्या है, ये अपराध है। और मन आपको क्या बोल रहा है, अच्छे से कर, 16 कर, नाम तो एक करने से प्रेम मिल जाता है, 64 माला करने की क्या जरूरत है, एक तो इसीलिए ना अच्छे से करना है। मैं क्या ज़्यादा के चक्कर में मेरी क्वालिटी खराब हो जाती है, तो मैं क्वालिटी माला करूंगा, 16 माला करूंगा। ये आप क्या, ये अपराध है, अपराध है। वो अपराध आपको धीरे 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 यही ले आएगा, चल यार मुंह से एक कृष्ण नाम तो निकल ही जाता है, जिस दिन होना होगा प्रेम उससे प्राप्त हो जाएगा, इतनी लंबी माला जपने की क्या जरूरत है कि नहीं। अब ये सारे तत्व कहाँ से आए, अपराध से, भगवान से नहीं, भक्त गुरु से नहीं, अपराध से। अपराध आपको ऐसी बुद्धि देगा कि फिर आप उसमें 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 घुसते चले जाओगे, समझ गए। और हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमसे अपराध हो रहा है, हमें लगेगा कि यार हम तो अब सही समझे हैं, वाइज हो रहे हैं, हमें पता लग रहा है यार ठीक से। तो इसीलिए बहुत डरना होगा। और फिर इनसे भी बड़ा वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध क्या है, चलो भैया ये भी आपका उपचार हो जाएगा, सेवा अपराध का भी आपका उपचार हो जाएगा। अब वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध में क्या होता है, वैष्णव अपराध में बोले नाम अपराध और सेवा अपराध में आपका भजन में मन नहीं लग रहा है, उस नाम में मन नहीं लग रहा, हमारा कथा श्रवण में मन नहीं लग रहा। वैष्णव अपराध से क्या होता है, वैष्णव अपराध से ऐसा होता है कि अब कभी जीवन में ये सुनने का भी मन नहीं करेगा, समझ गए। यहाँ नाम कर तो रहा हूँ, श्रवण कर तो रहा हूँ, जो ये सेवा अपराध हुए, जो नाम अपराध हुए, कर तो रहा हूँ। नाम अपराध में क्या होगा, मैं ये करना ही नहीं चाहता। वैष्णव अपराध से, वैष्णव अपराध में रस मिलना खत्म। नाम अपराध में आपको सेवा अपराध में आपको अवसर नहीं मिल रहा सेवा करने का, ऐसा हो गया है ना। आप नाम तो रोज कर रहे हो, आपका नाम में मन नहीं लग रहा, नाम अपराध। वैष्णव अपराध क्या है, आप कहोगे यार मैं नहीं कर सकता माला, मेरे को कुछ और बताओ, मैं कुछ और कर लूंगा, मगर मेरे से नाम नहीं हो रहा अभी कुछ टाइम। जब बाद में बता दो। तो नाम में रुचि नहीं, सेवा में रुचि नहीं, मुझे करना ही नहीं, मैं छोड़ दिया, समझ गए। ये वैष्णव अपराध है। सारे वैष्णव मेरे को पागल नजर आ रहे हैं, ये देखना ये कैसे करता है, ये देखना ये कैसे कर रहा है, ये देखो ये कैसे कर रहा है, ये तो खुद इतना बोलता है, ये और खुद क्या कर रहा है, ये क्या, सबके भीतर दोष दृष्टि पैदा हो जाएगी।
सारे वैष्णवों में हमें धीरे 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 करके दोष दिखाई देने लगेंगे। ये सब बोलते हैं, अंदर से सब कुछ और ही है, बाहर से सब बनते हैं, ये सब दिखने लगेगा। समझ गए? कौन फैशन नहीं करता जी, मुझे बताओ। मेरे को बोल रहे हैं कौन नहीं करता फैशन? सब करते हैं। ये करता है, ये वो करता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे, इसकी भी रुचि वहाँ, इसका, सब में महाराज, सब में आपको दोष दिखाई देना शुरू हो गए। कोई आपको बोले, आप उसको दड़ 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 ऐसा बोल दोगे महाराज, आपकी वाक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतना चतुर हो जाओगे आप, किसी को भी दड़ दड़ करके आप चुप करा दोगे। ये क्या है? ये वैष्णव अपराध हो गया अब आपसे। अब वैष्णव अपराध क्या है? और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, आप घुस गए। इसीलिए क्या बोला उन्होंने, इस पंख में फंस गया मैं, इस दलदल में गिर गया मैं, अब इस दलदल से निकलने का कोई उपचार नहीं है। ये होता है वैष्णव अपराध। बाबा से एक बार पूछा, बाबा अपराध से क्या होता है? हम लोगों ने, बाबा बोलते कुछ नहीं होता वैष्णव अपराध, बस अपराध से क्या होता है, ये माया है, ये कृष्ण है। अपराध क्या करती है? ये कृष्ण है, ये माया है ना। आप इधर देखे हो, अपराध क्या करती है? आपका मुख इधर कर देती है। अब कृष्ण को आप देखना ही नहीं चाहते, अब आप माया ही देखना चाहते हो। बस बाबा बोलते हैं अपराध से यही होता है। पर बोल व्यंग्य है, बात इतनी सी नहीं है, बात बहुत खराब है। उसमें क्या था? नाम अपराध, सेवा अपराध में आप उधर ही थे। हो नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहे थे, प्रयास कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ क्या समझना भी नहीं चाहते, मेरा इंटरेस्ट ही खत्म, मुझे कोई लेना ही देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से। हर चीज़ में आपको शास्त्र में कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया, अच्छा ऐसे हो रहा है ना, ये इतना हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो बोले। अच्छा ये खुद क्या करते हैं जो ये हमें इतना दे रहे हैं? ये तो खुद गृहस्थ नहीं है, हम गृहस्थों को आपके भाषण दे रहे हैं। ये ऐसा महाराज, संतों के बारे में हम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। ये देखो, वो तो खुद अपना शादी कर रहे हैं, वो कहें कि वो, ये सब इतने वैष्णव अपराध होंगे। उसके बाद आपकी ऐसी गति हो जाएगी वहाँ से कोई वापसी नहीं। ये वैष्णव अपराध है। जो वैष्णव आपको संभाल रहा है, जो वैष्णव आपको समझ रहा है, जो आपको बाहर निकालना चाह रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही हो जाता है। सबसे गलत इंसान मुझे यही लगता है, क्योंकि इनको सारी गलतियां मेरे में ही दिखती है। पहले हम क्या थे? कोई गलती हो जाए मुझे बता देना, और हम थे भी ऐसे कि अगर कोई मेरी गलती बता रहा है, मुझे और क्या चाहिए? इसने मेरी गलती बता दी, मैं गलती सुधार लूंगा, बस मुझे पता तो लगे मेरी गलती क्या है। क्योंकि मैं भजन में अभी बढ़ना चाहता हूँ। जब हम शुरू में आए, हम भजन में बढ़ना चाहते थे। जब हम भजन में चढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रभु जी बता देना कि ये गलती हो रही है, मैं तुरंत उसको सुधार लूँगी, क्योंकि मुझे भजन करना है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे आप जैसा बनना है, मेरा ऐसा भाव होना चाहिए। वहाँ से आते 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 वैष्णव अपराध होते हम क्या हो गए कि महाराज आपको सिर्फ मेरे में गलती दिखाई देती है, दूसरा कोई नहीं दिखता। वो जब देखो मुझे ही बोलते हो, कोई नहीं, सारे लोगों के बीच में आप मुझे ही टारगेट करोगे, कभी भी देख लो, कोई नहीं दिखता होगा, बस मैं गलत हूँ। आपको अपनी गलती नहीं दिखती, चलो वो चढ़ गए उसी पे। पहले वो कौन था? वही था हमें पार लगाने वाला, वही था जिसको हम बोलते थे। आज हम उसको बोलते हैं कि भैया तुझे अपनी गलती नहीं दिखती, तू क्या है? जब हम आए थे सर, तो आप भी जब आए थे बहुत सरल थे, अब हम ऐसा सोचते हैं। तो क्या हो गया? ये क्या है? ये वैष्णव अपराध है। समझ लो, जब हमारी बुद्धि ऐसे हो गई, अब हमसे वैष्णव अपराध हो गया। अपने आप को एक्सेप्शन मत समझना, ये भी मानव के अंदर बड़ी गलत फहमी हो जाती है। मैं ऐसा सोचूं, लेकिन मैं अपराध से नहीं सोच रही हूं, मेरा केस अलग है। मेरे केस में तो वही गलत है जेन्युइनली, पर जनरली हाँ आप ठीक कह रहे हो, ऐसा होता होगा, पर मेरे केस में ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी माया है कि हम अपने आप को एक्सेप्शन समझते हैं। कोई एक्सेप्शन नहीं है, समझ रहे हो? कोई एक्सेप्शन नहीं। तो जब ये आ गया, तो इसीलिए सबसे खतरनाक हो गया वैष्णव अपराध। निष्कपटे ना भजिनु तोमा। मैं आगे बढ़ जाता हूं, नहीं तो बहुत आज श्लोक पूरा नहीं हो पाएगा। शील ठाकुर महाशय दैन्य से भरकर साधक जगत को अति मूल्यवान उपदेश दे रहे हैं। क्या बोलते हैं कि देखो, निष्कपटे ना भजिनु तोमा, मैं आपका भजन निष्कपट होकर नहीं कर पा रहा हूं। हम कहते हैं ये माया है ना, माया, या ये कहना, ये होना कि भीतर एक और बाहर से दूसरा भाव होना। ये समझ गए आप? बाहर ठाकुर जी के बाद ठाकुर जी कृपा करो, आपका दास स्वरूप, मंजरी स्वरूप, ये सब प्राप्त हो जाए, बस। बाहर गए, यार मेरे को ना ये चाहिए, अब बस ये गाड़ी एक बार ही मिल जाए ना, थोड़ा 2 साल बस इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, एक बार ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, महाराज ये घर मिल जाए, ये एक बार ये काम सेट हो जाए, वो हो जाए, मंदिर के अंदर, बस ठाकुर जी दास एक बार आपका बन जाऊँ, और कुछ नहीं चाहिए।
अब ये क्या हो गया, होता है या नहीं? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ इसलिए आपको लगेगा नहीं होता, होता ही यही है ना। बाहर एक और भीतर दूसरा भाव। बाहर जाके हम कभी नहीं, आप कहीं पूरे दिनचर्या में अपनी आप देखो, कहीं बाहर नहीं बोलते कि बस मंजरी भाव बनना है, बस मेरा स्मरण ठीक हो जाए, बस ये हो जाए। जैसे ही आएंगे स्मरण ठीक हो जाए, सुबह बस ये हो जाए, बस ये आखिरी बस आपको प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए। बाहर गए इसके अलावा को सब कुछ चाहिए, समझ गए? तो ये क्या है, बस मुंह से बोला ये, और भीतर भरा हुआ है कुछ और, भीतर भरा हुआ है संसार, छल, चतुराई, प्रताड़ना, शठता आदि, ये सब बाबा बोले कपटी है। इन सबको एक पर्यायवाची है, इसको कपट ही बोला जाता है। अन्य अभिलाषिता शून्य होकर अपने स्वरूप अभिमान को लेकर भजन करना, इसको निष्कपट भजन बोलते हैं। जब मेरी इस संसार में कोई अभिलाषा नहीं रही, जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उसके बाद मैं जो भजन करूंगा उस भजन को निष्कपट भजन बोला जाता है। जब व्यक्ति स्वरूप में स्थित हो गया तो अब वो इस संसार का तो कुछ मांगेगा ही नहीं। इस संसार में वो अन्य अभिलाषिता शून्यम, उसकी और कोई इस संसार में किसी भी चीज को पाने की अभिलाषा नहीं रही है। अब वो क्या सोचता है ऐसा व्यक्ति, आगे कहीं प्रेम भक्ति चंद्रिका में एक श्लोक में बताया हुआ है कि हमेशा उसको याद रहे कि उसने मर जाना है। मृत्यु कभी भूलनी नहीं चाहिए, मृत्यु को हमेशा याद रखना चाहिए। ये मत बोलना है फिर तो डिप्रेशन ही हो जाएगा। वास्तविकता से डिप्रेशन नहीं होता, समझ गए? आप मानो या नहीं मानो, ये वास्तविकता है। इससे क्या डिप्रेशन होना है? वो आप ऐसे मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो, तो ऐसे नहीं तो आप क्या अमर हो जाओगे? भले लड़का अमर हो, मैं नहीं होगी, है ना? तो अमर तो नहीं होने वालेगा, मरना तो हमने सबने है ही। तो जब मरना ही है तो ये बात सुनने से परहेज क्यों है? ये बात समझने से, इसको याद रखने से परहेज क्यों है? एक्चुअली हम इतना माया में रत रहना चाहते हैं, इतने अपराध कर चुके हैं, वो अपराधी हमें कहते हैं कि ये मत बोलो, ये मत बताओ। और जबकि संत महात्मा जो होते हैं वो कहते हैं इसको याद रखो, क्योंकि इसको याद रखोगे तो बहुत सारे संसार के क्रियाकलाप आप छोड़ दोगे। क्या यार, जब मर ही जाना है तो क्या करना है ये सब करके? जो पाना है उसके बाद वो करे ना, फिर उसके बाद मेरी क्या गति होगी? वो करूँ ना, अभी उसको ठीक करूँ, ये तो खत्म ही हो जाना है, समझ गए? ये टेम्पररी है, वो परमानेंट है, वो आना ही है। तो जो आना ही है, जो होना ही है, उसकी बात क्यों ना करें? वो होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर हम मृत्यु को याद रखते हैं तो फिर हमारे बहुत सारी चीज़ें हट जाती हैं। याद रख के ही हम अन्य अभिलाषिता शून्यम हो सकते हैं, कि इस जगत में हमारी कोई अभिलाषा ना रहे। इसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, जीरो हो जाए हमारी सारी, इस जगत से एक्सपेक्टेशंस और इस जगत से हमारी डिमांड जीरो हो जाए। इससे क्या चाहूँ भाई? पता नहीं इसका कल का ये रहे मैं ना रहूँ, इससे क्या इतना वो करूँ, समझ गए? तो इसीलिए केवल गुरु वैष्णव के आश्रय हम लोग चलेंगे कि भैया ये हैं, ये साथ रहने वाले, चलाने वाले, यहाँ भी और बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के LIC नहीं, वैष्णव गुरुदेव। तो भजन के समय बाबा बोलते नाना प्रकार की लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की अभिलाषाएं जगती हैं। जो कपट भजन करते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि हमारा निष्कपट नहीं, क्योंकि भजन के समय ही हमारे भीतर, जब भजन के समय का मतलब कि हम जब ज़्यादा अच्छे से भजन कर लेते हैं, तो अच्छे से भजन करने के बाद ये भक्ति उत्थान अनर्थ है। ये क्या होते हैं, अब हमारे अंदर लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ये अब तो रिस्पेक्ट से बोलेगा, अब तो इतना हमने भजन कर लिया, इतना साधन कर लिया, इतना ये कर लिया, अब तो थोड़ी ऐसे आएगी। तो बोलते कि देखो, तुलसीदास जी कहते कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ दे। ये तुलसी कहते ये दुर्लभ है, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। क्या? मान बढ़ाई और ईर्ष्या। कंचन कामिनी तो छूट जाती है, पैसा आप छोड़ दोगे, स्त्री आप छोड़ दोगे, उसके प्रति आसक्ति आप छोड़ दोगे, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। ये बहुत दुर्लभ है। क्यों? ये अंत तक बनी रहती है महाराज। ये साधु महात्मा का वेश ले लिया तब भी आपके अंदर आ सकती है कि अब मान बढ़ाई हो जाए। तो इसीलिए इससे भी बचना है। ये क्या है? एक्सपेक्टेशंस।
हम कहें ये आती होगी, हम तो अभी इतना भजन ही नहीं करते, हमारे अंदर ला पूजा। आपके अंदर आती है अपनी तारीफ सुनने की। आपने नया सूट पहन लिया, 4 लोगों ने आंख उठा के ना देखी, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आप अपने बाल रंगा के आए, किसी ने बात ही नहीं करी आपके बालों की, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। समझ गए? तो हमारे अंदर जो ये इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं कि इसको भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा में ही लेते हैं, है ना, कि ऐसे पूछे, ऐसे देखे, ऐसे बोले, इस प्रकार से मेरे को होना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूं तो ऐसे सब ऐसे, हाँ कहाँ गए थे, कैसे आए थे, मैं आया सब लोग अपना काम कर रहे हैं, महाराज मेरा मूड वहीं ऑफ हो गया। मैं एंटर किया, कोई उठ के भी नहीं देख रहा। अब हम वो भड़ास किसी न किसी पे निकाल देंगे, है? तो ये जो हमारे भीतर एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने खाना बनाया, मेरा खाना जो है आज किसी ने अच्छा ही नहीं बोला। मैंने प्रसाद बनाया, किसी ने, अच्छा हाँ प्रसाद से याद आया, तो ये बात भी बताओ, ये भी अपराध हम लोगों से हो जाता है। क्या अपराध होता है महाराज? हम लोग अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखते, और जो भगवत ये सेवा का अपराध जो है क्या है कि जो भगवत प्रसाद होता है हम उसमें प्रसाद बुद्धि नहीं रखते। समझ गए? बोलते जब आप इसके बाद प्रसाद पाने बैठो तो वो प्रसाद है। अब वो ये नहीं है कि आज क्या है, शाही पनीर, दाल मखनी, हाँ पनीर प्रसाद, सब। वैसे तो जब और थोड़ा वो हो जाए बोले सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद। है महाराज कौन सी दाल कौन सी दाल जो है ये आपको मतलब प्रसाद आपने नहीं समझा, ये अपराध हो गया आपसे। ठाकुर जी का प्रसाद में अन्न बुद्धि कर दी आपने। समझ गए? आपने भोग बुद्धि कर दी इसमें। प्रसाद क्या होता है कि ये मेरे भोगने की वस्तु नहीं है ठाकुर जी, ये आपके भोगने की वस्तु है। हमारे पास जो कुछ है वो बोले ठाकुर जी पहले आप लो, फिर मैं आपका प्रसाद पाऊं। 4 दिन घूमने जाना है हमें, 4 नहीं 6 कपड़े होने चाहिए हमारे पास। बीच में 1-2 खराब हो गए तो वो भी नए होने चाहिए, पुराने नहीं। ठाकुर जी वही पुरानी पगड़ी पहन लेंगे ठाकुर जी। अरे बहुत पगड़ी है उनके पास, बहुत पगड़ी है उनके पास, तो गणना कर लो उनकी पगड़ियों से ज्यादा आपके पास कपड़े होके। मगर फिर भी मेरी 4 दिन के 6 कपड़े ठाकुर जी की कभी सोचा है यहाँ जा रहे इनकी भी नई ड्रेस ले जाए? अब बहुत है इनके पास। अभी पीछे आई थी जन्माष्टमी में, नहीं बनवाई थी, ये बनवाई थी, वो पहले मैं, अरे वो तो मैंने वहां पहन ली थी, वो नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने अभी 2 बार पहनी थी, नहीं है। तो क्या ये क्या है? जैसे हम कहते हैं कि भैया आप नकंटी चुवा के खा लो, ठाकुर जी वहीं बैठे रहे, तो अन्न में तो हमें समझ में आ गई। वस्त्रों में मेरे बने 6 जोड़े, उनको न बने 1 भी, उनके पास बहुत है। उन बेचारों के पास 10 ही है। देखो ना, हर हफ्ते रिपीट नहीं करना पड़ता। हमें जीवन में रिपीट ना करना पड़े, ऐसे कपड़े हैं हमारे पास। तो ऐसा जब हम भाव रखते हैं, ये भी अपराध बन जाता है हमसे। समझ गए? तो यही तो बात है। इसीलिए ये मैं बोलता हूं, इसीलिए बाबा बोलते प्रेम भक्ति चंद्रिका की चर्चा बहुत जरूरी है। आपको पता लगेगा ना आप क्या गलती कर रहे हो, नहीं तो क्या आपको पता ही नहीं मैं क्या गलती कर रही हूं। हम तो अपने टनाटन बनवाए जा रहे हैं, और महाराज वो आए, चलो जी वो ये कपड़ा लाए, छुआया, चलो हो गया प्रसादी, अब अपना जाके पहन लो। पता नहीं इतना भी अब कर पाते कि नहीं कर पाते। तो ये भी अपराध हो गया। अच्छा, और जब प्रसाद पाया तो प्रसाद क्या है समझ गए? सेवा करने वालों सब, सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद, अन्न प्रसाद, रोटी दे दी, बस ये है। और ये नहीं भाई कौन सी भी नहीं, किसकी ये दाल किसकी, वो पनीर किसका, वो वाले चावल, इसके वाले चावल, उसके वाले चावल, ये सही, वो ब्राउन, वो वाइट, वो तले, वो सादे, कुछ नहीं, प्रसाद। आप सबको बोल रहा हूँ, मेरी बुद्धि आप सबसे ज़्यादा खराब है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मैं पहले भी बोल रहा था, जो मैं बोलूँगा उसका पालन मैं आपसे पहले करूँगा, जो भी बोलूँगा। तो ये बुद्धि जो है ये हमारे भीतर नहीं है। अब जब भोग लग गया, अब प्रसाद है। अब ठंडा नहीं, गर्म नहीं, फूला नहीं, बैठा नहीं, ये लाल नहीं, पीला नहीं, वो दाल नहीं, ये दाल नहीं, प्रसाद। ठीक है, हम प्रसाद की तरफ पाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तब निवृत्त होते हैं हम इनसे कि अब भजन कीर्तन अच्छे से करो, कोई सेवा अपराध नहीं है। समझ गए? सेवा अपराध क्या होता है? अपराध अब नहीं करूंगा, सेवा अपराध खत्म हो जाते हैं। अब नहीं करूंगा, अच्छे से भजन कीर्तन करूंगा, बस खत्म हो गया सेवा अपराध। समझ गए? नाम अच्छे से करूंगा, मुझे पता लग गया मुझसे गलती हुई, नाम प्रभु से ही क्षमा मांगी, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, खत्म हो गया।
सरल वैष्णव अपराध भी है, अभिमान के कारण वो मुश्किल लगता है। यार नाम से तो माफी मांग लूंगा, ठाकुर जी से तो माफी मांग लूंगा, पर यार ये तो इतना करती है, इससे जाके सॉरी बोलूं ये बड़ा मुश्किल लगता है तो अभिमान वहां सबसे ज्यादा टूटता है, इसीलिए वो मुश्किल है, वरना तीनों सरल है। आपको पता लग गया, बस ये कर दो। मुश्किल कहाँ है? जहां हमें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों गिरे जा रही हूँ। तो ये सुगम हो गया। यहाँ प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से हमें ऑलमोस्ट पता लग रहे हैं, हाँ ये सबको पता लग रहा होगा कि नहीं, कि भाई अच्छा हाँ ये मेरे से ये अपराध हो रहा है, यहाँ ये अपराध हो रहा है, ये हम नहीं करेंगे तो हम ओके क्षमा हो जाएगा हमारा। तो कहा थे जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में ऐसे कापट्टे भाव को प्राचीन महत अपराध का फल बताया है। समझ गए? तो ये जो हमसे कपटता हो रही है, जिन कपटताओं की हम बात कर रहे थे कि अंदर हमारे भाव दूसरा है, बाहर दूसरा है, हम कहते हैं ये तो माया है, माया में बस ऐसे सभी फंसे हुए हैं, माया में हम भी फंसे हुए हैं। तो माया ठाकुर जी के हम थोड़े कुछ कर रहे हैं, तो माया में होता ही है, ऐसा होता है। और विषयों में हमारी जो इतनी रुचि है, ये बोलते इससे अपराध नहीं हो रहा है, ये ऑलरेडी अपराध हुआ ही उसी का फल है जो आप ये सब बातें कर रहे हो। समझ गए? ये क्या हुआ है आपसे? प्राचीन महत अपराध है। प्राचीन मतलब बहुत पहले का महत अपराध। ये भी सेवा अपराध में बताया है। सॉरी, मेरे को आज मैं वो सब बता रहा हूँ। ऐसे बैठना, ये जो हम ऐसे घुटना पकड़ के ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे, ये ठाकुर जी के सामने बोलते ये भी अपराध है, ये भी एक सेवा अपराध है। 32 अपराधों में आता है ये स्पष्ट अपराध। ऐसे ऐसे घुटना ऐसे बैठ गए, ये भी अपराध। सीधे बैठो और पाँव फुला के फैला के बैठ गए, ये भी अपराध है। तो जो चौकड़ी मार के आराम से बैठे, इसको बोलते सुखासन। आराम से सुखासन में बैठो आनंद से, इधर उधर होके ऐसे करके वैसे करके बैठे, तो ये अपराध बन जाता है। तो क्षमा करना, मतलब जो आ ही रहा है तो वो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हमारी रुचि नहीं हो रही है, ये बोल रहे हैं हमारा प्राचीन महत अपराध है। धामवास और महत संग आदि भक्ति से भी ये कपटता हमारी जो है वो नष्ट नहीं होती। अब हम धामवास करने चले गए, यहाँ हमने महत संग कर लिया, तब भी खत्म नहीं होती। क्यों? वहाँ उस महत के प्रति अपराध कर देंगे, क्योंकि अभी बुद्धि गोभी हुई है ना अपराधों के कारण। धाम में रहे, धाम में यार इतना पता नहीं प्रशासन इधर उधर सब करता है, धाम में क्यों नहीं सफाई करते? यहाँ इतना कीचड़ हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। अब वो धाम में जहाँ ठाकुर जी विचरते हुए दिख रहे हैं, साधकों को, भक्तों को, संतों को, महात्माओं को चरण चिन्ह दिख रहे हैं, वहाँ उनको किशोरी जी दिख रही हैं, यहाँ पे हमें महाराज कीचड़ और सुअर दिख रहे हैं। ये क्या है? ये अपराध है। अपराध के कारण हमारी बुद्धि वहीं जाती है। क्यों? जो मल का कीड़ा होता है ना, वो मल में ही रहता है। ऐसे ही हमारी अपराध के कारण ऐसी बुद्धि हो गई कि हम वहाँ पे जाके भी यही सब चीज़ें देखते हैं। समझ गए? तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि मेरा अपराध चल रहा है। ऐसे मत सोचना कि अब इससे मेरा अपराध हो गया, मैंने वहाँ कीचड़ देख लिया, हाय हाय मैंने कह दिया यहाँ का सुअर। ये तो आपका अभी तो चल रहा है, आपको बहुत पहले का अपराध चल रहा है, जिसके कारण आप ये सब देख रहे हो। तो इसको बोलते अब क्या करें? ये तो महत संग भी कर रहे हैं, धामवास भी कर रहे हैं, तब भी हमारा नहीं होता। तो बोलते इसके लिए आपको, अब देखो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये भजन नहीं हमारा ठीक से हो रहा, हमारा आंतरिकता पूर्ण भजन की कोई आशा भी नहीं रह गई, मन मेरे स्मरण चले इसकी कोई आशा भी नहीं रहेगी। अब क्या करना होगा? सरल प्राण होना होगा। सरल प्राण से गुरु वैष्णव और भगवान के चरणों की शरण लेनी होगी। किनकी? गुरु, भगवान और वैष्णव, इनके शरण लेनी होगी। कैसे? सरल प्राण से। सरल हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल और सहजता पे हमने बहुत चर्चा पहले करी है और आगे नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी जब किसी से मेरी बात होती रहती है बिना कथा के भी, तो भी मैं यही बात बोलता हूँ, भैया सरल हो जाओ। सरल होना क्या है कि अभिमान छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, ये मैं पना अपनी हटा दो। जो गलती हो गई, हाँ मुझसे ये गलती तो हो रही है, आपको पता है मुझसे ये गलती हो गई, मुझे 1% शर्म नहीं है सॉरी बोलने में। अगर मुझे पता है मेरे से ये गलती हो गई, अच्छा ठीक है, ये मेरे से गलती हुई, ये मेरी गलती है, बस बात खत्म हो गई। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल है सहज हो जाता है। क्या बोलोगे इसको? आप आए बहुत गुस्से में, दादा कल आपने जैसे मेरे से बोला है, बहुत गुस्से में आप आए, सुनाऊंगी, ये करूँगी, वो। आप जैसे ही बैठे मैंने कहा जो ये मैंने बोला ये गलती हुई, बस सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई, ये मैं मानता हूँ मेरी गलती। आप क्या बोल पाओगे? आप कितने भी क्रोधित होके आप आए हो, कितने भी गुस्से में, क्या बोल लोगे?
चलो बहुत बड़ा सा अब 2-4 निकाल लो, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो मान ही रहा हूँ मेरी गलती है, मैंने कह दिया मेरे से गलती हो गई। 2 बारी 2 सुनाने के बाद आप भी चुप हो जाओगे। भाई ऐसे बंदे को सुनाने में भी मजा नहीं आता जो पहले ही हाथ जोड़ के बैठा उसको कितना सुनाओगे। क्रोध में आग देने वाला चाहिए सामने, और कोई दे ही नहीं रहा है तो आप भी सहज हो जाओगे। तो इसीलिए क्या बोलते बाबा कि सरल प्राण हो जाओ। सरल प्राण हो गए तो महाराज बस मेरे से अपराध हुआ है, हो तो रहा है, सही करना है, अब करूंगा, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अनादिकाल से तुम्हारा चरण भूलकर मैं देह दैहिक आदि में अनुरक्त हूँ। अनादिकाल से मैं ये इसी बस शरीर में लगा हूँ, इसी को ठीक करने में, इसी को बढ़ाने में, इसी को सुंदर करने में, इसी को सही करने में, इसी के आगे बढ़ाने में मैं लगा हुआ हूँ, इसी को सुविधा देने में लगा हुआ हूँ। ये मेरे से गलती हो रही है। और फिर भी हमारे प्रभु दास संबंध का तो लोप नहीं हुआ है ना, है ना। मैं आप कोई भी भाव में चले जाओ, आप सगा भाव में चले जाओ, वात्सल्य में चले जाओ, माधुर्य में चले जाओ, आप कहो मेरा ठाकुर जी से मधुर भाव है, तब भी बेस दास ही रहेगा, वो हट नहीं सकता, है ना। बेस सबका दास ही है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं इसीलिए बोलता हूं कहीं भी कुछ भी हो जाओ, अपनी वैष्णवों के प्रति दासता को मत भूलना। आपने कह दिया ये तो एकदम ऐसे जैसे मेरी पक्की सगी बहन, ये ऐसे मेरा भाई, ये हम बेस्ट फ्रेंड्स, ये वो सब है, ठीक है, लेकिन बेस दास है, समझ गए। आजकल महाराज इतना हो गया तो गुरु को दोस्त बना लेते हैं। ये तो हमारे गुरु हमारे दोस्त की तरह, तब भी दास रहोगे आप, ये बात समझना, समझ गए। आप भले उनके कंधे में भी हाथ डाल के चल लो, लेकिन तब भी दास रहोगे। हमारी अपेक्षा भी ऐसे हो जाती है कि नहीं अब तो अब हम इनको सब बता दें, ये हमें अपना सब नहीं बता रहे हैं। मैं यहाँ गया ये बताया, इन्होंने नहीं बताया उस शिष्य के साथ क्या हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये क्यों नहीं बता रहे। क्या बात कर दी आपने, कैसे हो गए आप, आपकी गुरु से भी अपेक्षा हो गई, समझ गए। तो कितनी बड़ी कमी हो गई। तो इसीलिए बोलते सबसे पहले भगवान से तो हम समझ जाते हैं, है ना। हम गुरु और गुरुजन से नहीं समझ पाते, वैष्णवों से नहीं समझ पाते कि हमारा बेस दास है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी हमारे प्रभु दास संबंध का तो लोप नहीं हुआ है ना। आप कुछ भी कर लो, मेरे से कितनी गलती हो गई हो, मैं कुछ करूं, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। आप कुछ भी करो, दास तो मैं हूं ही, आप उससे मुझे नहीं निकाल सकते। यहाँ ठाकुर महाशय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चाहे मेरे से कुछ भी हो गया, लेकिन मैं आपका दास हूं, इससे आप मेरे को मना नहीं कर सकते। हे प्राणपति, तुम्हारी माया की ठगी में पड़कर मैं तुम्हारे चरण छोड़कर अन्य वस्तु की कामना करूं, तब भी तुम अपने नित्य दास को मत त्यागना। ना छाड़ी वो प्राणपति कह रहे, तब भी आप मुझे मत त्यागना। आप देखो मैं इधर उधर जा रहा हूं, महाराज खींच दो। ये बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ध्यान रखना। हिम्मत किस लिए चाहिए कि अब आप तैयार हो। हाँ, अगर तैयार हो गए ना तो क्या है कि मैं जहां गलती करूं वहां मेरे बाल पकड़ के खींच लेना, 4 लोगों के आगे बेइज्जती हो कर देना, मगर मुझे बिगड़ने मत देना, मुझे अन्य पथ पर जाने मत देना, मुझे इतर पथ पर जाने मत देना, इधर उधर मुझे भटकने मत देना, मुझे आप पकड़ लेना। ध्यान रखना, ये आप चाहे आप कुछ भी कर लो, आप जितने मर्जी मेरे से रोस्ट हो जाओ, कहो नहीं मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगी गोलोक, नहीं किशोरी जी नाराज हो गए, ठाकुर जी नाराज हो गए, नहीं तो गोलोक नहीं आएगा। कुछ दास तो हूं, उससे तो मना नहीं कर सकते। हूं तो आपका अंश ही, इससे तो नहीं मना कर सकते। जीव कौन है, भगवान का ही तो अंश है, इसको तो नहीं हटा सकते। तो आपका दास तो हुई, ये प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर। ऐसी प्राण प्रार्थना होनी चाहिए, आपका दास हूं, मेरे जैसा अधम निकम्मा सर्वथा अयोग्य और कोई नहीं है। मान लिया मैंने, सरल चेत हो गए ना, सरल चेत हो गए, मान लिया। तुम जब अधम तारण हो और मैं भी सर्वाधिक अधम हूं, तो इस अधम जन को अपने गुणों से आकर्षित कर कर अपने अभय चरणों में स्थान देकर धन्य करो। आप अधमों को तारने वाले हो, मैं अधम हूं, तो क्या प्रॉब्लम है। मैं हूं, मैं पापी हूं, मगर आप ही तो तारने वाले हो, तो कैसे भी करके मुझे अब तार दो। ये जो मेरे अपराध हैं, ये है वो है, मैं पूरा फुल प्रयास करूंगा मेरे ये अपराध खत्म हो जाए। कहीं से कुछ ना हो रहा वो आप कर देना, आपको पूरी आज़ादी है।
जैसे मैसे करके तोड़ मोड़ के मुझे खत्म करना। ऐसी प्रार्थना जब जीव करेगा तो उनकी कृपा से निष्कपट भजन पाकर धन्य हो सकेगा। तब हमें भगवान की कृपा मिलेगी और तब हमारा धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारा अब माला में भी मन लगने लगा, अब अच्छे से हम सुबह उठने भी लगे, अब हमारे को अध्ययन भी करना अच्छा लगा। अभी क्या होता है, अब हमें कुछ भी करें यार पता नहीं रीडिंग में मन ही नहीं लगता, जो मर्जी कर लें हमारा रीडिंग में मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया, अब हमारे से कथा सुनने में इतना वो नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया, मेरा नाम, ये सब होता है ना हम सबके साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें होती होंगी। ये सब क्या है, ये अपराध हो रहा है, सेवा अपराध हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराओ मत, सबके साथ हो रहा है, लेकिन अब हमें इससे बचना है, अब हमें ध्यान रखना है। ये अपराध एक बार पता लग जाए तो अपराध खत्म करना बहुत सरल है, पर अपराध पता लग जाए ये बड़ी कर रही बात है, समझ गए। ये पता ही नहीं चलता कि ये अपराध हो रहा है, पता लग जाए तो फिर बहुत सरल है। अब सब चीजें बड़ी सरल है, अब यहां से जहां हम अब बैठे अब बहुत चीजें सरल हो गई, हमें पता लग गया, आपको सब पता लग जाएगा। अब भीतर से सुनोगे समझोगे कि कहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये अपराध है। ये बात मैंने आपको शुरू में कही थी, अभी आपको सब पता लग जाएगा। ये है मृत संजीवनी, आपको पता लग गया मुझसे ये गलती हो रही है, सुधार लो, ठीक हो जाएगी। जब पता ही नहीं है कि मेरे से क्या हो रहा है, तब क्या है, सारी दुनिया में दोष दिखाई दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, ये भी बेवकूफ़, ये भी बेवकूफ़, ये भी बेवकूफ़, ये भी बेवकूफ़। अब मैं इनका क्या करूँ, मैं अपने आप को तो सुधार सकूँ, इन बेवकूफ़ को तो नहीं सुधार सकता। ये स्थिति हो जाती है हमारी, ये है अपराध। और अब क्या है, अब आपने सब सुन लिया, अब पता लगा ओहो ये मेरा अपराध है, ये इस क्षेत्र में यहाँ मैं ये गलती कर रहा था, उस सारी गलतियों को सुधारना है। और बस फिर आप देखो, बस सुधारने में क्या है, बस मान लिया ये मेरी गलती है और सोच लिया आगे नहीं करूँगा, बस हो गया काम। ये है भगवान की कृपा, समझ गए। कुछ नहीं, कोई नहीं, ये नहीं कि मैं 4 दिन खाना नहीं खाऊंगा, मैं 6 दिन ये नहीं करूंगा, मैं अग्नि में जलूंगा, मैं पानी में भिगूंगा, कुछ नहीं करना आपको। बस मेरे को पता लग गया मेरे से ये हुआ, आगे से नहीं करूंगा, खत्म, अपराध खत्म, ठीक है। बस ये करा, ये करे तो गए। ठाकुर महाशय कह रहे बस ऐसी प्रार्थना करेगा तो ठाकुर जी की निष्कपट भजन भी कर पाएगा और भगवान की कृपा को भी पा पाएगा। इसी के साथ आज का श्लोक पूर्ण हुआ। अब फिर हम आगे चर्चा करेंगे। जय श्री राम।